बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भाई और बहनों, पुस्तक भोगेगा अपना किया रे, इस पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। ये पुस्तक सन 2006 करोथा कांड के बाद में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक हमें बहुत सारी अनसुनी बातों से परिचित करवाएगी, साथ में हमें बहुत से पॉइंट पर शिक्षा भी मिलेगी भक्ति मार्ग पर फूंक फूंक कर कदम रख कर चलने के लिए। तो भाई और बहनों, इस पुस्तक के ऊपर आज हमारा ये दूसरे नंबर का वीडियो है और पहले नंबर का जो वीडियो था इस पुस्तक की भूमिका के ऊपर था। आप उसको ज़रूर देखिएगा। भूमिका को समझे बिना आगे की वीडियो समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आज हम इस पुस्तक पर आगे बढ़ें उससे पहले सतगुरु रामपाल जी का जयकारा लगाएंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधीराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समर्थ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि, श्री बाबा साहेब, नूर अनंत परमात्मा, सच्चे दरवेश, सच्चे बाखबर, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से आप और हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों, पुस्तक भोगेगा अपना किया रे, इस पुस्तक के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये दूसरे नंबर का वीडियो है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भोगेगा अपना किया रे, यानी जैसा कर्म प्राणी करता है, अच्छा या बुरा, समय आने पर वो वैसा ही उसका भोग भोगता है। कबीर मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, कि हे नादान प्राणी, इस काल के लोक में तेरे को जो ये मनुष्य जन्म मिला है, ये तेरे 2 दिन का जीवन है, 2 दिन का, एक शौपन की तरह। जैसे रात्रि में हमें शौपन आता है, शौपन में हम राजा बन जाते हैं, सेठ बन जाते हैं, लंबी आयु जीते हैं, और जैसे ही आंखें खुलती हैं, ना वो राजा का जीवन रहता है, ना वो शहर रहता है, ना वो सुख रहते हैं। तो ये मनुष्य जन्म, ये भले 60 साल का है, 70 साल का है, 100 साल का है, लेकिन असल में ये 2 दिन की ही जिंदगी है। 2 दिन का मतलब बहुत थोड़े समय के लिए परमात्मा ने आपको ये मनुष्य जन्म दिया है।
आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्मज्ञान। इस संसार में आपको जो भी व्यक्ति ज्ञान देगा वो केवल यहाँ तक कि व्यवस्था को बनाए रखने का ज्ञान दे सकता है, रोजी रोटी तक का ज्ञान दे सकता है, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान दे सकता है, अधिक माया कैसे कमाई जाए, बड़ी कार कैसे ली जाए, बड़ा मकान कैसे बनाया जाए, समाज में प्रभुता कैसे मिले, केवल आपको इसी प्रकार का ज्ञान दे सकता है। लेकिन आत्मज्ञान, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, क्यों जन्म रहा हूँ, क्यों मर रहा हूँ, आंखों के सामने बेटा बेटी क्यों मर जाते हैं, पिछले जन्म में कहाँ था, इस प्रकार का जो ज्ञान है ये आत्मज्ञान कहलाता है। यानी अपने विषय में जानना, मेरे को मनुष्य जन्म क्यों मिला है, बाकी अन्य प्राणी इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं गधे कुत्ते सूअर के शरीर में, इस मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है, मूल मकसद क्या है, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। तो कहते हैं गुरु के बिना, सतगुरु के बिना आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान नादान, ये जानकारी तुझे सांसारिक व्यक्ति नहीं दे सकते। आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्मज्ञान। कबीर राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। कबीर परमेश्वर कहते हैं, हे नादान प्राणी, ये मनुष्य जन्म जो तुझे वर्तमान में सुलभ है, तुझे प्राप्त है, ये अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। 184 योनियां भोगने के बाद परमात्मा हमें एक मनुष्य जन्म देता है, और इस मनुष्य जन्म का टारगेट, लक्ष्य केवल यही होता है कि सच्चे सतगुरु की खोज करके, उनकी शरण ग्रहण करके और आजीवन मर्यादा में रहकर शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करें, ताकि जन्म मरण से पीछा छूटे, 184 योनियों से पीछा छूटे। तो कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, तरवर यानी पेड़ से एक बार यदि पत्ता नीचे गिर गया, टूट गया, वापस उसी डारी पर नहीं लगता। तो एक बार ये मनुष्य जन्म छूट गया, ये आसानी से इतना जल्दी दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि सत भक्ति केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। अन्य प्राणियों की योनियों में, शरीरों में हम भक्ति नहीं कर सकते। हमें जो ये विशेष बुद्धि जो प्राप्त है, सोचने की, समझने की, भक्ति करने की, कार्य करने की, ये केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त होती है। मानव को परमात्मा का अमर संदेश है कि हे मानव, यह शरीर बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, इसको प्राप्त करके शुभ कर्म कर, भक्ति कर, किसी की आत्मा को ना दुखा। आत्मा दुखी हुई तो समझो परमात्मा दुखी हुआ, और जिसने परमात्मा को दुखी कर दिया, फिर उस नादान के पास में शेष रह क्या गया। कबीर गरीब को न सताइए जाकी मोटी हाय, और बिना जीव की श्वास से लो वशम हो जाए। गरीब आदमी, दुखी आदमी, परमात्मा कहते हैं कभी भी उसकी हाय नहीं लेनी चाहिए। ये मनुष्य जन्म का लक्षण है कि हमने कभी किसी को दुखी करना ही नहीं चाहिए। भले हमें कोई दुखी कर दे, उसे हम सहन कर लें, लेकिन हमारे से मन कर्म वचन से किसी की आत्मा को जरा भी ठेस ना पहुंचे। कबीर परमेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होत है औरों को ठगे दुख होए। तो कहते हैं यदि कोई दीन दुखी को सताता है, दुखी करता है, तो वो निर्बल व्यक्ति उसका कर कुछ नहीं पाएगा। वो एक कोने में बैठ के रोएगा, परमात्मा को याद करेगा, और जब आत्मा दुखी होती है तो उसकी पुकार परमात्मा के पास जाती है। और यदि परमात्मा ने एक्शन ले लिया तो नादान प्राणी फिर तेरा होगा क्या। भावार्थ है कि जैसे पुराने समय में लोहार कारीगर अपने औजार बनाने के लिए, लोहा गर्म करने के लिए पशु के चर्म की धोकनी बनवाते थे, उस निर्जीव खाल से अग्नि पर हवा मारते थे, जैसे वर्तमान में पंखे का प्रयोग करते हैं। उस निर्जीव खाल से हवा निकलती थी तथा फिर हवा भरती थी। वह ऐसे हवा लेती और छोड़ती थी जैसे माँ दुखी मनुष्य दुख में आहें भरता है। परमात्मा कबीर जी सतर्क करते हैं कि यदि कोई किसी प्रकार की भी शक्ति का दुरुपयोग करके
गरीब यानी निर्बल निर्धन को परेशान करता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। चाहे कोई बहुत बड़ा अधिकारी किसी पद पर है और यदि वो बेवजह किसी को दुखी करेगा, परेशान करेगा, समय पर किसी का कार्य नहीं करेगा या उसमें गफलत करेगा, तो कहते हैं परमात्मा एक्शन लेता है। जैसे बिना जीव की खाल से निकली श्वास लोहे तक को भस्म जलाकर नष्ट कर देती है, तो जीवित प्राणी से निकली हाय रूपी श्वास बद्दुआ तेरा सर्वनाश कर देगी। अगले जन्म में वह व्यक्ति कुत्ता बनता है और सिर में कीड़े पड़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं परमात्मा? संत सताना कोटि पाप है, यानी साधु संतों को दुखी करना। देखो, एक तो आम व्यक्ति को दुखी किया जाए वो भी बहुत बुरी बात है, और यदि साधु संत भक्तों को कोई दुखी करता है तो कहते हैं वो तो करोड़ों पाप के बराबर है, करोड़ों पाप के बराबर। क्योंकि साधु संत भगत कभी किसी को बेवजह दुखी नहीं करते, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। और ऐसे आत्माओं को यदि कोई दुखी करता है, वो चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, बहुत बड़ा कोई पैसे वाला हो, किसी भी प्रकार से सर्वशक्तिमान आदमी हो, यदि वो संत भक्तों को दुखी करता है तो वो तो करोड़ों पापों के बराबर है। अनगिन हत्या अपराधम संत सताए साहिब दुख पावे कर देत बर्बादम। और संत भगत को सताने से परमात्मा दुखी होता है, साहिब दुखी होता है, और कहते हैं फिर वो परमात्मा सताने वाले को बर्बाद करके छोड़ता है, बर्बाद करके। राम कबीर कहे मेरे संत को दुख ना दीजिए कोई। कबीर परमात्मा कहते हैं कि मेरे भगत को कभी कोई दुख मत देना। संत दुखाए मैं दुखी मेरा आपा भी दुखी होए। और हिरणाकुश उदर विदारिया मैं ही मार्या कंस। और जो मेरे संत को दुखी करे उसका खोदूं वंश। परमात्मा कहते हैं हिरणाकुश का पेट नरसिंह रूप धारण करके हमने फाड़ा था, और जो मेरे संत को दुखी करेगा उसका तो मैं वंश ही समाप्त कर दूंगा। जैसे रावण का वंश परमात्मा ने खत्म कर दिया, आज रावण के परिवार में कोई दीपक लगाने वाला भी नहीं है। कंस के वंश को ही परमात्मा ने खत्म कर दिया, आज कोई दीपक लगाने वाला भी नहीं है। दुर्योधन के वंश को ही परमात्मा ने खत्म कर दिया, आज कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं है। सतलोक आश्रम रोहतक झज्जर रोड पर करोथा गांव से 2 किलोमीटर तथा डिग्गल गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर सड़क पर गांव करोथा की सीमा में स्थित है। करोथा जिला रोहतक हरियाणा का गांव है। अप्रैल सन 1999 में करोथा के भक्तों ने स्वेच्छा से कुछ एकड़ जमीन दान की, जो ट्रस्ट के नाम कराई गई। संत रामपाल जी महाराज से वहाँ सत्संग करने की प्रार्थना की गई। महीने में एक बार प्रत्येक पूर्णमासी को सत्संग होने लगा। बहुत संख्या में भगत जन सत्संग सुनने के लिए आने लगे। सत्संग प्रवचनों से प्रभावित होकर भगत बुराइयां त्यागने लगे। शराब, तमाकू, अफीम आदि नशीली वस्तुओं को त्याग कर सभ्य और निर्विकार जीवन जीने लगे। संत रामपाल जी महाराज ने सर्व धर्मों के सदग्रंथों को पढ़ा तथा प्रत्येक धर्म तथा पंथ व समाज में की जा रही भक्ति को भी जाना। उसमें पाया कि जो भी धर्म, पंथ या समाज जिस भी ग्रंथ का नाम लेकर अपना धार्मिक प्रचार कर रहा है, वह स्वयं नहीं जानता कि आप जिस ग्रंथ को सत्य मानते हैं उसके विपरीत ज्ञान तथा भक्ति विधि बता रहे हैं। उदाहरण के लिए आर्य समाज एक धार्मिक समाज होने का दावा करता है। वह महर्षि दयानंद सरस्वती का अनुयायी है। यानी जो आर्य समाज के फॉलोवर हैं, विशेषकर हरियाणा में, वो सब के सब महर्षि दयानंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। महर्षि दयानंद ने अपने 59 वर्ष के जीवन काल में जैसा वेदों को समझा तथा परमात्मा को जैसा जाना, वह सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिख गए। यानी उन्होंने अपनी भक्ति का जो अनुभव था वो सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक में लिख दिया। इसके साथ साथ समाज सुधार के जो नियम महर्षि दयानंद जी ने बताए कि मेरे अनुयायी इन नियमों का पालन करें, वह भी सत्यार्थ प्रकाश के 4थे अध्याय में लिखा हुआ है।
महर्षि दयानंद सरस्वती तथा उनके अनुयायी आर्य समाजियों का मानना है कि चारों वेद, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद सत्य ज्ञान युक्त पुस्तक हैं। यानी वेदों का ज्ञान बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई मेन मेक नहीं है। इस बात को महर्षि दयानंद सरस्वती जी भी मानते हैं और उनके फॉलोअर भी मानते हैं। वे यहां तक कहते हैं कि हम वेद के अतिरिक्त किसी आध्यात्मिक पुस्तकों को सत्य नहीं मानते जिनका ज्ञान वेदों से नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है। संत रामपाल जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान की तुलना वेदों से ही करके सिद्ध कर दिया कि महर्षि दयानंद जी को वेद ज्ञान कतई नहीं था। अब जब सतगुरु रामपाल जी ने महर्षि दयानंद जी के द्वारा लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और पढ़ने के बाद में जब उन्होंने समाज को बताया वेदों से तुलना करके, क्योंकि आर्य समाजियों ने इस बात पर विशेष जोर दे रखा था कि महर्षि दयानंद जी ने वेदों को गहनता से पढ़ा है, समझा है और वेदों में जो कुछ लिखा है उसका संक्षिप्त रूप उनके द्वारा लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। यानी वेद बहुत लंबे चौड़े हैं, आम आदमी नहीं पढ़ सकता। इसलिए महर्षि दयानंद जी ने जिस प्रकार से चारों वेदों का सार पवित्र गीता जी को बना दिया है, उसी प्रकार से महर्षि दयानंद जी ने चारों वेदों का सार निष्कर्ष अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिख दिया है। और सतगुरु रामपाल जी ने जब महर्षि दयानंद जी के द्वारा लिखी उस पुस्तक को पढ़ा और वेदों से तुलना की तो पाया कि महर्षि जी के द्वारा लिखी गई सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान तो वेदों के बिल्कुल विपरीत है। कहीं मैच ही नहीं हो रहा, कहीं मेल ही नहीं खा रहा है और दुनिया उस पुस्तक को वेदों के ज्ञान से परिपूर्ण मानकर पढ़ रही है और भक्ति कर रही है। तो जब सतगुरु रामपाल जी ने समाज में ये बातें बताना शुरू की और समाचार पत्रों में लेख लिखकर ये बताया कि महर्षि दयानंद जी को तो वेदों का भी ज्ञान नहीं था, समाज सुधार का ज्ञान तो बहुत दूर की बात है। सत्यार्थ प्रकाश के ज्ञान की तुलना वेदों से ही करके सिद्ध कर दिया कि महर्षि दयानंद जी को वेद ज्ञान कतई नहीं था, न ही उनको समाज सुधार का ज्ञान था, क्योंकि वे स्वयं तमाकू सूंघते थे। महर्षि दयानंद जी तमाकू सूंघा करते थे। अरे समाज सुधारक तो लोगों को नशे से दूर करते हैं और महर्षि दयानंद जी खुद तमाकू सूंघा करते थे, हुक्का पिया करते थे, भांग पिया करते थे, तमाकू खाते थे और हुक्का पीते थे। सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। सन 1877 में स्वयं हुक्का पीते थे। पढ़ें इसी पुस्तक के पेज नंबर 148 पर, हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे क्या बता रहे हैं सतगुरु रामपाल जी? महर्षि दयानंद का वेद विरुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान, यानी सत्यार्थ प्रकाश में कहां कहां वेदों के विरुद्ध ज्ञान दयानंद सरस्वती जी ने लिख रखा है। सतगुरु रामपाल जी ने उस पुस्तक को गहनता से पढ़कर समाज के सामने प्रस्तुत किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश, जिसके प्रकाशक हैं वैदिक यतिमंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब तथा मुद्रक हैं आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक, इसके समोल्लास नंबर 12 पेज नंबर 342 पर अनुभूमिका में लिखा है कि आपस में वाद प्रतिवाद करने से सत्य असत्य का निर्णय होता है। यानी किसी भी ज्ञान के ऊपर वाद प्रतिवाद करने से, एक प्रकार से डिबेट करने से उस ज्ञान के ऊपर, उस पुस्तक के ऊपर वो ज्ञान और अधिक निखर कर सामने आता है और ये वाद प्रतिवाद अवश्य करनी चाहिए। इसी आधार से संत रामपाल जी महाराज ने समाचार पत्रों के माध्यम से लेख लिखकर ज्ञान चर्चा की थी, जिसके प्रतिवाद में आर्य समाजियों ने भी लेख लिखे थे जो कोरी झूठ थी। विद्वान जनता उनसे दूर होने लगी। ज्ञान चर्चा का अंश निम्न पढ़िए। क्या क्या ज्ञान चर्चा है जो सतगुरु रामपाल जी ने वेदों से तुलना करके सत्यार्थ प्रकाश के उस झूठे ज्ञान को विशेषकर हरियाणा में समाचार पत्रों में छापकर लोगों को दिखाया।
महर्षि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के समोल्लास नंबर 7 पेज नंबर 154 पर लिखते हैं कि परमात्मा निराकार है। दयानंद जी ने क्या कहा कि परमात्मा परमेश्वर निराकार है, वो दिखाई नहीं देता है, वो साकार नहीं है। कहाँ लिखा है? सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास नंबर 7 और पेज नंबर 154। जबकि वेद क्या कह रहे हैं? वेद कह रहे हैं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 से 20, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 तथा सूक्त 95 मंत्र 2 तथा यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 39 नरव्रत महान इंद्र लिखा है तथा ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 31 मंत्र 17 मनुष्यवत अग्नि लिखा है। अग्नि यानी परमात्मा, मनुष्यवत यानी मनुष्य के समान। इसमें परमात्मा साकार है, राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है। अर्थात परमात्मा नराकार, नराकार यानी नर आकार। एक होता है निराकार, जो महर्षि दयानंद जी ने परमात्मा के विषय में सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि परमात्मा निराकार है। निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं है, जो देखा नहीं जा सकता। परंतु वेद क्या कह रहे हैं कि परमात्मा नराकार है, नराकार नर आकार में है और साकार है। वह धूलोक के तीसरे पृष्ठ यानी भाग पर विराजमान है। धूलोक यानी शतलोक। इन वेद मंत्रों के अनुवादकर्ता भी आर्य समाजी हैं तथा प्रकाशक भी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली है। महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश वाला सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ। यानी परमात्मा की स्थिति को लेकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि परमात्मा निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता। जबकि वेद कह रहे हैं कि परमात्मा मनुष्यवत है, मनुष्य के समान शरीर है उसका, मनुष्य के समान दिखाई देता है। परमात्मा साकार है, नराकार है, नर आकार में है परमात्मा। पुस्तक है जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती। ये जो पुस्तक है जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती, इसके पेज नंबर 294 पर महर्षि दयानंद ने कहा है कि जो संसार में दिखाई देता है ये सब उसी का रूप है। जो संसार में दिखाई दे रहा है ये सब परमात्मा का ही रूप है। जो पेड़ दिखाई दे रहा है वो भी परमात्मा का रूप है, जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो भी परमात्मा का रूप है, जो जानवर दिखाई दे रहा है वो भी परमात्मा का रूप है। महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि परमात्मा किसी एक स्थान पर किसी लोक में नहीं रहता, जबकि वेद कह रहे हैं कि परमात्मा धूलोक के तीसरे भाग पर रहता है। सतलोक के तीसरे हिस्से पर परमात्मा सिंहासन पर विराजमान है। सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास नंबर 7 पेज नंबर 153, समोल्लास 14 पेज नंबर 480 481 पर, जबकि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 से 20 में स्पष्ट है कि परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ अर्थात स्थान पर विराजमान है, एक देशीय है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में स्पष्ट है कि परमात्मा भुवनोपरि तिष्ठति। परमात्मा भुवनोपरि यानी सबसे ऊपरी भाग पर, तिष्ठति यानी बैठा हुआ है, लोकों में ऊपर बैठा है, विराजमान है। महर्षि दयानंद जी का सत्यार्थ प्रकाश वाला सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ। उसके बाद सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 7 पेज नंबर 155 तथा 163 पर महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि परमात्मा भगत के पाप नाश नहीं करता। बताओ फिर भक्ति किस लिए करें? फिर लोग आर्य समाजी क्यों बने? अरे लोग आर्य समाजी इसीलिए तो बने कि भाई हमें वेदों का ज्ञान प्राप्त होगा, वेदों में परमात्मा कौन है कैसा हमें पता चलेगा, हम उस परमात्मा की भक्ति करेंगे। सुना है परमात्मा सुख देता है, अंधे को आँख देता है, निर्धन को माया देता है, कोढ़ी को काया देता है, बांझ को पुत्र देता है, सारे सुख देता है। इसीलिए तो लोग वेदों को पढ़ते हैं, गीता को पढ़ते हैं, भक्ति करने की इच्छा होती है। और महर्षि जी क्या कह रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश में
कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता है। अरे जब हमारे पाप ही नाश नहीं होंगे तो हम सुखी कैसे होंगे? क्योंकि पाप कर्मों के कारण तो इंसान पर दुख आता है, और यदि भक्ति करते करते भी पापों का नाश नहीं होगा तो हम सुखी कैसे होंगे? फिर भला भगवान की भक्ति करने की इच्छा कैसे होगी यदि वो पाप ही नाश नहीं करेगा? तो परमात्मा भगत के पाप नाश नहीं करता। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, जबकि हमारे वेद क्या कह रहे हैं कि परमात्मा भक्ति करने वाले भगत के, साधक के घोर से घोर पाप कर्मों का भी नाश करता है। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 97 मंत्र 16, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 24 मंत्र 13 व 14 तथा यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में पाप नाश व साकार परमात्मा का प्रमाण है कि परमात्मा अपने भगत के पापों का भी नाश करता है और परमात्मा साकार है। शेष पेज नंबर 39 पर हम आगे पढ़ेंगे। अब भाइयों और बहनों, जब ये सारी की सारी सच्चाई धीरे धीरे विशेषकर हरियाणा में जनता के बीच में जाने लगी समाचार पत्रों के माध्यम से, तो आर्य समाज के वो मुख्य वो पदाधिकारी, गुरुजन जो इस सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, उन भाई बहनों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उपरोक्त सच्चाई को आंखों प्रोजेक्टर पर देखकर श्रोताओं ने घर जाकर सर्व पुस्तकों का फिर से मिलान करके जांचा। पाया कि महर्षि दयानंद पूर्ण रूप से अज्ञानी था। श्रोताओं में आर्य समाज से संबंधित व्यक्ति भी थे। उन्होंने तथा अन्य ने मिलकर आर्य समाज के आचार्यों से सवाल किए। अब संत रामपाल जी ने समाचार पत्रों के माध्यम से जब वेदों से सत्यार्थ प्रकाश के अज्ञान की तुलना करके समाज में प्रस्तुत कर दिया, तो बहुत सारे लोग आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। उन्होंने भी देखा, पढ़ा, मिलान किया कि क्या वास्तव में सत्यार्थ प्रकाश में फला फला जगह पर समोल्लास में लिखा हुआ है। उनको जो का त्यों पाया। तो आर्य समाज के अनुयायियों ने अपने आचार्यों से सवाल जवाब करने शुरू किए कि भाई, आर्य समाज की धारणा है कि परमात्मा निराकार है, जबकि वेद कह रहे परमात्मा साकार है, नराकार है, नराकार में है, मनुष्यवत है परमात्मा। सत्यार्थ प्रकाश कहती है कि परमात्मा पापनाश नहीं करता, जबकि वेद कह रहे हैं कि तुम एक बार परमात्मा की सत भक्ति पे तो लगो, परमात्मा तो घोर से घोर पापों का नाश कर देता है। तो जब इस प्रकार के सवाल आर्य समाज से जुड़े लोग अपने आचार्यों से करने लगे तो उन आचार्यों को दिक्कत होना शुरू हो गई। श्रोताओं ने आर्य समाज से संबंधित व्यक्ति भी थे। उन्होंने तथा अन्य ने मिलकर आर्य समाज के आचार्यों से सवाल किए कि आप आज तक इस अज्ञान को समाज में फैला रहे हो, सत्यार्थ प्रकाश वाले अज्ञान को, आपका उद्देश्य क्या है? एक दो आचार्यों को सर्व प्रमाण दिखाए। उन्होंने कहा कि यह सत्यार्थ प्रकाश नकली है। अब और तो कहीं उनकी दाल गली नहीं। उन आर्य समाजियों ने क्या कहा, उन आचार्यों ने, कि भाई जो सत्यार्थ प्रकाश संत रामपाल जी दिखा रहे हैं वो नकली है, नकली। श्रोताओं ने कहा कि क्यों पढ़े लिखों को मूर्ख बनाते हो, अब नहीं चलेगा। देखो, आपके झज्जर गुरुकुल से खरीदा गया है, ये रसीद है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से छपा है। तो आर्य समाज के अनुयायियों ने कहा कि भैया, हमने तो आप ही के झज्जर गुरुकुल से खरीदी है, अब आप लोग ही नकली छाप रहे हो तो हम क्या करें। और संत रामपाल जी ने जिस सत्यार्थ प्रकाश को दिखाया है वही सत्यार्थ प्रकाश ज्यों का त्यों हम आपके गुरुकुल से लेकर आए थे। और जैसा संत रामपाल जी बता रहे हैं, किस समोल्लास पर है, किस पेज पर क्या लिखा हुआ है, ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। तो लोगों ने कहा कि भैया, ऐसे तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। आर्य समाज के आचार्यों का कर्तव्य तो यह बनता था कि सत्य को आंखों देखकर आप भी सावधान होते तथा अपने अनुयायियों को भी बताते कि यह सत्यार्थ प्रकाश पूर्ण रूप से सत्य से परे है। अपना तथा अन्य भोली भाली आर्य जनता का कल्याण करवाते। ऐसा ना करके संत तथा भक्तों पर अत्याचार शुरू कर दिया। ये व्यक्ति नेक नहीं है। कबीर परमात्मा जी ने कहा है
कि जानबूझ सांची तजे, यानी सच्चाई आंखों के सामने है, प्रत्यक्ष प्रमाणित है, उसके बावजूद भी स्वार्थ में अंधे हो रहे हैं, ईर्ष्या में अंधे हो रहे हैं। तो कबीर जी कहते हैं कि जानबूझ सांची तजे और करे झूठ से ने, ताकि संगति है प्रभु शौपन में भी ना दे। ऐसे दुष्ट व्यक्तियों की संगति तो शौपन में भी प्राप्त ना हो, जो जानबूझ के सच्चाई से मुंह मोड़कर बैठे हैं। उन आचार्यों ने अन्य आचार्यों को बताया। उन्होंने निर्णय लिया कि यदि जनता को महर्षि दयानंद के अज्ञान का पता चल गया तो इज्जत का नाश हो जाएगा। लोग हमें धिक्कारेंगे कि ऐसे बिना सिर पैर के ज्ञान युक्त सत्यार्थ प्रकाश को बेचकर दयानंद की फोकट महिमा बनाए हो और दुनिया से आर्य समाज के नाम से चंदा इकट्ठा करते रहते हो। हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए शतलोक आश्रम को बंद कराओ, रामपाल को मार दो, तब बात बनेगी। इसी षड्यंत्र के तहत इन अपराधी आचार्यों ने शतलोक आश्रम करोथा जिला रोहतक के आसपास के गांव में डिग्गल, करोथा, ब्रहाणा, बागपुर आदि पब्लिक मीटिंग करके झूठा प्रचार किया कि शतलोक आश्रम करोथा में गलत काम होते हैं। और तो दाल उनकी गली नहीं, ज्ञान से तो सामना वो कर नहीं पाए, और उल्टा आसपास के गांव वालों को, जो कि आर्य समाजी थे, उनको संत रामपाल जी के खिलाफ और शतलोक आश्रम करोथा के खिलाफ भरमाना शुरू कर दिया, भ्रांतियां पैदा करनी शुरू कर दी कि शतलोक आश्रम करोथा में ऐसे ऐसे गंदे काम होते हैं, वहां पर ऐसे ऐसे रात बिरात औरतें जाती हैं। यानी ज्ञान का जवाब ज्ञान से ना देकर घटिया पने पर उतारू हो गए और उनको यहां से उठवाना है, यानी आश्रम को बंद करवाना है। ये कार्य सन 2004 से प्रारंभ किया। 2 जनवरी 2005 को आश्रम पर आक्रमण करने का षड्यंत्र रचा। गांव करोथा में एक सम्मेलन का बहाना करके वहां लोगों को इकट्ठा करके आश्रम पर आक्रमण करना था। समय रहते ट्रस्ट के ट्रस्टी ने माननीय न्यायालय से इस सम्मेलन का स्टे ले लिया। वे अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके। दुर्भाग्यवश मार्च 2005 में हरियाणा का मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आर्य समाजी बन गया। उसके पश्चात ये दुष्ट व्यक्ति अधिक सक्रिय हो गए। जनता तथा मुख्यमंत्री को सच्चाई ना बताकर झूठ के आधार से आश्रम करोथा को नष्ट करने तथा संत रामपाल जी महाराज को जान से मारने का षड्यंत्र रचकर 12 जुलाई 2006 को अपने घिनौने कार्य को अंजाम देने के लिए आश्रम करोथा पर आक्रमण कर दिया। कब? 12 जुलाई 2006 को। भगत जन पूर्णमासी का सत्संग सुनने के लिए आश्रम में इकट्ठा हुए थे। 9 से 11 जुलाई 2006 को 3 दिन का सत्संग था। 8 जुलाई 2006 को शतलोक आश्रम में लगभग 5000 श्रद्धालु पहुंच गए। उसके पश्चात आश्रम को पुलिस की उपस्थिति में चारों ओर से घेर लिया। न तो बाहर से कोई भगत अंदर आने दिया तथा न ही आश्रम से बाहर जाने दिया। 9 जुलाई 2006 से 12 जुलाई 2006 तक 4 दिन लगभग 5000 श्रद्धालुओं को बंधक बनाकर रखा। रोगी, वृद्ध, बच्चे, स्त्रियां बहुत संख्या में थे। उपद्रवियों ने आश्रम की पानी लाइन काट दी, बिजली की सप्लाई काट दी। आश्रम में हाहाकार मच रहा। रोहतक के डीसी, एसपी तथा मुख्यमंत्री आदि बड़े अधिकारियों के पास टेलीग्राम किए गए, सर्व स्थिति बताई गई, परंतु बेरहमों को कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ये तो अत्याचार करवा ही रहे थे। ना हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कोई फरियाद सुनी, ना वहां के प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई मदद की। क्यों? क्योंकि लेखक कह रहा है कि उन लोगों का ही तो ये मिला जुला षड्यंत्र था। मुख्यमंत्री के इशारों पर ये सारा सब कुछ वहां पर किया जा रहा था। हालांकि भाइयों और बहनों, हमें शिक्षा लेनी है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भक्तों ने कुछ गलत किया।
उस समय की परिस्थितियों के अनुसार और जितना उनको आध्यात्मिक ज्ञान था, उन्होंने बाहरी प्रशासनिक व्यक्तियों से मदद की गुहार लगाई। लेकिन भाइयों और बहनों, हम सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के भगत हैं। ये तत्व ज्ञान होने के बाद मुसीबत क्या, चाहे मुसीबत का पहाड़ क्यों ना टूट जाए, हमने अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों के अलावा, क्योंकि यदि हमने ये मान लिया, जान लिया, पहचान लिया कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर हैं, इनके अलावा धरती पर सृष्टि में दूसरी कोई शक्ति नहीं है, भले ही वर्तमान में अपने आप को छुपाकर आम संत के रूप में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यदि हमें यह समझ में आ गया कि संत रामपाल जी कौन हैं, तो भाइयों और बहनों, हमने शौपन में भी किसी भी प्रकार की आपत्ति विपत्ति या समस्या के निराकरण के लिए, समाधान के लिए अपने गुरुदेव भगवान के अलावा, चाहे प्रधानमंत्री आपका पड़ोसी क्यों ना है, बहुत बड़ा अधिकारी कोई आपका घर का सदस्य क्यों ना है, हमने उनसे किसी भी प्रकार की गुहार नहीं लगानी है। हमें जो भक्ति, जो मर्यादा सतगुरु ने दी है, हमने केवल उसी के ऊपर अडिग होकर और मन कर्म वचन से अपने गुरु पर विश्वास करके हमने अडिग रहना है। बाकी कार्य फिर सतगुरु का है, वो जानी जान है, अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है। वर्तमान भूत भविष्य कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मद है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि ये 2006 का समय था। उस समय तक आत्माओं को इतना तत्व ज्ञान नहीं हो पाया था। अपने गुरुदेव भगवान की वास्तविक स्थिति से वो भगत भाई बहन परिचित नहीं थे, जिस कारण से उन्होंने प्रशासन की मदद लेना उचित समझा, जबकि सर्वशक्तिमान परमात्मा उन्हीं के पास उसी आश्रम में बैठा हुआ था। 12 जुलाई 2006 को लगभग दिन के 12 बजे 8 से 10 हजार उपद्रवियों ने सतलोक आश्रम पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। पुलिस ने पहले तो रोकने के लिए गोलियां चलाई, जिसमें लगभग 56-57 उपद्रवी घायल हो गए तथा एक गांव बागपुर का सोनू नामक युवक मारा गया। फिर पुलिस दूर खड़ी होकर देखती रही। हरियाणा सरकार ने घायलों को 50-50 हजार रुपए इनाम दिए। ये भाइयों और बहनों, सरकार ने बहुत गलत किया। उन उपद्रवियों को जो जबरन सतलोक आश्रम करोथा के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए और वो पुलिस की ही गोलियों से घायल हुए, और सरकार जिसका ये कर्तव्य बनता था इस मामले की पूरी जांच की जाए, इस मामले में दोषी कौन है, उसके बाद उन दोषियों को सजा देनी थी, लेकिन दोषियों को सरकार 50-50 हजार का इनाम दे रही है। और उस समय सरकार किसकी थी? उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। उस समय वो कांग्रेस सरकार में हरियाणा का मुख्यमंत्री था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भाइयों और बहनों वर्तमान 2019 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा उसको समर्थन दिया गया। उसको हरियाणा का फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए सतलोक आश्रम वालों ने अपना पूरा समर्थन दिया और हरियाणा के भगत समाज से संत रामपाल जी का ही नाम लेकर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बार फिर से हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसको वोट डलवाए गए, उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। हरियाणा सरकार ने घायलों को 50-50 हजार रुपए इनाम दिए। मृतक के पिता को 5 लाख रुपए तथा घर के एक सदस्य को नौकरी दी। और गांव बागपुर का सोनू नाम का लड़का जो पुलिस की गोली से मरा था, उसके पिता को 5 लाख रुपए और घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी गई। सतलोक आश्रम करोथा को नाजायज तरीके से धारा 145 लगाकर सरकार ने कब्जे में कर लिया तथा झूठा मुकदमा संत रामपाल जी महाराज तथा भक्तों पर बना दिया। परमात्मा का विधान है कि पावेगा अपना कियारे, भोगेगा अपना कियारे। परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। आर्य समाजियों की साजिश के शिकार होकर इस पाप में सबसे ज्यादा भूमिका गांव डिगल, करोथा, बरहाना तथा बागपुर की थी, जिसके परिणाम स्वरूप
इन गांवों को कितना कहर सहना पड़ रहा है। अब भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। एक व्यक्ति मांगेराम पुत्र पृथ्वी गांव डिग्गल में अन्य गांव से आकर बसा है। उसका गोत्र भी अहलावत नहीं है। यह चापलूस तथा अपराधी किस्म का व्यक्ति है। डिग्गल गांव के लोगों को बहकाकर अपराध करवाता है। वे इसके अपराधी जाल को समझ नहीं पा रहे हैं। इसके अपराधों के कारण 3 मुकदमे आश्रम के भक्तों ने कर रखे हैं, जिनमें से 2 में ये भगोड़ा हो चुका है। एक दिन समय आएगा इसका तथा इसके पुत्रों को, जो इसके साथ अपराध में शामिल थे, वे भी भगोड़े हो चुके हैं। पुलिस पकड़ेगी तथा 6 महीने जमानत भी नहीं होगी और सजा भी होगी। मांगेराम का एक लड़का अपहरण करके फिरौती रूप में रुपए मांगने के मुकदमे में सजा प्राप्त है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में पड़ा है। यही अपराध मांगेराम तथा मांगेराम के इसी पुत्र तथा अन्य पुत्रों व अन्य कई अपराधियों को साथ लेकर आश्रम के भगत के साथ किया था, जिसमें यह भगोड़ा है। इस व्यक्ति ने आर्य समाज से रुपए लेकर स्वयं खा लिए। गांव के भोले युवकों को बहकाकर शराब पिलाकर आश्रम के भक्तों के साथ जुल्म करवाए। उनका कहर अब गांव डिग्गल भोग रहा है। इसका अधिक सहयोग जयसिंह, जो 27 गांव का प्रधान है, वो दे रहा है। इसका भी नाश करा दिया। पढ़िए नीचे लिखे प्रमाण। अब देखो भाइयों और बहनों, संत सजाने की सजा कितनी भयंकर होती है। जिन विशेष गांवों ने, जिनमें आर्य समाजियों की तादाद ज्यादा थी, उन गांव वालों के ऊपर 2006 करोथा कांड के बाद किस प्रकार से आपत्तियों का कहर टूटा, संत सताने की उनको सजा मिली, यहां पर लिखा जा रहा है। डिग्गल गांव में मौत का कहर। हम बड़े दुख के साथ लिख रहे हैं कि कुछ दुष्ट लोगों के बहकावे में आकर सन 2006 में करोथा कांड करके संत तथा भक्तों को सताकर कैसा कष्ट उठा रहे हैं। करोथा आश्रम के आसपास के गांव हम किसी का अपमान करने का उद्देश्य नहीं रखते, अपितु सतर्क करना चाहते हैं कि अब तो आंखें खोल लो और कितना नाश करना चाहते हो। संत तथा भगत कभी बद्दुआ नहीं देते, वे परमात्मा के सामने रोते हैं। परमात्मा ही उन अपराधियों को दंड देता है। लेखक क्या कह रहा है कि संत भगत हमेशा परमात्मा के आगे रोते हैं, फिर परमात्मा ही उनको दंड देता है। भाई, जब करोथा कांड हो रहा था तो फिर प्रशासन से मदद क्यों मांगी गई? परमात्मा तो वहीं आश्रम में बैठे हुए थे संत रामपाल जी के रूप में। फिर आश्रम के भक्तों ने प्रशासन से मदद क्यों मांगी? क्या परमात्मा सक्षम नहीं था, या आप लोग उस समय सतगुरु रामपाल जी को परमात्मा के रूप में नहीं मान रहे थे? दोनों में से एक कारण है। गांव डिग्गल का एक अभय नाम का आदमी का लड़का भुंडू आश्रम में घुसा और भक्तों के साथ झगड़ा किया। उस लड़के की छाती में कैंसर हो गई, मौत को प्राप्त हुआ। अब देखते जाना भाइयों और बहनों, किस प्रकार से लाशों की लाइन लगती है। जिन लोगों ने 2006 करोथा कांड में विशेष भूमिका निभाई, संत को दुखी किया, भक्तों को दुखी किया, परमात्मा का विधान उनके ऊपर लागू हुआ। अभय ने गुरुजी तथा भक्तों पर झूठा मुकदमा किया था। अभय ने भक्तों पर और सतगुरु रामपाल जी पर झूठा मुकदमा किया था, जिसकी सजा फिर आगे चलकर उसने पाई, जो न्यायालय में निराधार साबित हुआ। कुछ दिन के बाद उसकी जीभ में कैंसर हो गई। 3 महीने तक भूखा मरता रहा और अंत में तड़फ तड़फ कर मर गया। फिर उसी आदमी अभय का बड़ा बेटा रोहतास, जिसके पूरे शरीर पर फोड़े निकल आए और कोढ़ की तरह चोने लगा और 1 महीने तक कपड़े नहीं डाले, सिर्फ चादर ढके रहता और अंत में तड़फ तड़फ कर मर गया। उसी अभय का तीसरा बेटा गोली खाकर मर गया। इस प्रकार उसके 3 बेटे तथा स्वयं तड़फ तड़फ कर मरे। नंबर 2, अन्य गांव से आया हुआ वर्तमान में डिग्गल गांव में रह रहा एक आदमी मांगेराम पुत्र पृथ्वी ने आश्रम वालों के साथ बेवजह झगड़ा किया
और आश्रम वालों के खिलाफ आर्य समाजियों के साथ मिलकर कई साजिशें रची। वह कहता था कि गुरुजी को जेल भेजकर रहेगा। कुछ दिन के बाद उसका बेटा ही एक धनी के बच्चे के अपहरण केस में जेल चला गया और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। नंबर 3, डिग्गल गांव का जयसिंह नामक एक आदमी जो 27 गांवों का प्रधान है, उसने आश्रम से पानी की मोटरें उठवाई, पानी के पाइपों को तुड़वाया और आश्रम की बिजली के तार कटवाए। कुछ दिन के बाद उसके छोटे बेटे ने किसी औरत के साथ दुर्व्यवहार किया और जहर निगल कर मर गया। जयसिंह का दूसरा बेटा हार्ट अटैक के कारण मर गया। आगे नंबर 4, डिग्गल गांव का रणबीर नामक एक आदमी आश्रम पर आक्रमण करने गया, पुलिस की गोलियों से घायल हुआ, सरकार से इनाम में 50,000 रुपए लाया। उसी दिन से उसका बेटा पागल हो गया। आगे नंबर 5, डिग्गल गांव का महिपाल नामक एक आदमी आश्रम पर आक्रमण करने गया, पुलिस की गोलियों से घायल हो गया, सरकार से इनाम में 50,000 रुपए लाया। उसके कुछ समय बाद उसे एड्स की बीमारी हो गई और मर गया। ये डिग्गल गांव की हिस्ट्री सुनाई जा रही है भाइयों और बहनों, जिस गांव ने सबसे ज्यादा भूमिका 2006 के करोथा कांड में निभाई। डिग्गल गांव का एक आदमी जग्गा आश्रम पर आक्रमण करने गया, पुलिस की गोलियों से घायल हो गया, सरकार से इनाम में 50,000 रुपए लाया। कुछ समय बाद वह बहुत ज्यादा शराब पीने लगा, पत्नी व बच्चों को परेशान करने लगा, उसके घर में झगड़ा रहने लगा और उसकी पत्नी ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह मर गया। नंबर 7, डिग्गल गांव का एक लीलू नामक आदमी का बेटा आश्रम पर आक्रमण करने गया, पुलिस की गोलियों से घायल हो गया, सरकार से इनाम में 50,000 रुपए लाया। कुछ दिन के बाद गन्ने की ट्राली के नीचे दबकर मर गया। नंबर 8, डिग्गल गांव का अनिल नामक एक आदमी जो आश्रम के पास वाले बाग में रहता था, उसका खुद का लड़का नहीं था, इसलिए उसके पास उसकी बेटी का लड़का रहता था। अनिल गुरुदेव जी को गालियां देता था। कुछ दिन के बाद उसका दोता एक्सीडेंट में मर गया। आगे नंबर 9, डिग्गल गांव की एक भगतमती दर्शना ने सन 2006 के बाद गुरुदेव जी का नाम छोड़ दिया और गुरुदेव जी को गालियां देने लगी। कुछ दिनों के बाद उसके बेटे की पत्नी, उसका पति, दोनों बेटे मर गए। उसने अपनी बेटी की 4 बार शादी की, जिसमें से 3 बार उसकी लड़की छोड़ दी गई और चौथी बार उसका पति मर गया। फिर दर्शना ने अपनी दूसरी बेटी की शादी की, वह लड़की अपने ससुराल से भाग गई। कुछ दिनों में दर्शना भी गांव छोड़कर भाग गई। नंबर 10, डिग्गल गांव का भूप नामक एक आदमी की पत्नी ने गुरुदेव जी का नाम ले रखा था। मांगे राम नामक आदमी के कहने पर उसने अपनी पत्नी का नाम तुड़वा दिया और अपनी पत्नी को जबरदस्ती हुक्का पिला दिया। कुछ समय बाद भूप के गले में कैंसर हो गई और तड़फ तड़फ कर मर गया। नंबर 11, डिग्गल गांव का राजेंद्र नामक एक आदमी गुरुदेव जी को हर रोज गालियां देता था। कुछ समय बाद उसकी जीभ में कैंसर हो गई। 1-1 लाख रुपए के टीके लगवाने के बाद भी मौत तड़फ तड़फ कर हुई। नंबर 12, डिग्गल गांव का उमेद नामक एक आदमी गुरुदेव जी को बहुत गालियां देता था। पहले उसका हाथ कटा और अब डॉक्टरों ने उसके गले में कैंसर की बीमारी बताई है। कई लाख रुपए के टीके लग चुके हैं, फिर भी कोई आराम नहीं है। सारी जमीन बिक चुकी है और मरने के लिए तड़फ रहा है। नंबर 13, डिग्गल गांव का सोनू नामक एक आदमी करोथा कांड के पश्चात आश्रम में घुसा और गुरुदेव जी के फोटो पर लात मारी। कुछ दिन के बाद किसी औरत के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप से जहर खाकर मर गया। उसकी पत्नी चली गई, कुल का नाश हुआ। आगे नंबर 14, डिग्गल गांव का रामफल नामक एक व्यक्ति जिसके बेटे का नाम सोनू था। सोनू की 4 बहनें थी। आश्रम पर आक्रमण करके गया था, वहां पर बहुत हंगामा किया और कुछ दिनों के बाद जहर खाकर मर गया। नंबर 15, डिग्गल गांव का जय किशन नाम का एक व्यक्ति जिसने गुरुदेव जी का पुतला फूका था। कुछ समय बाद उसके सिर में कैंसर का फोड़ा हो गया। कई महीनों तक खाना नहीं खाया और अंत में तड़फ तड़फ कर मर गया।
संत सताने की क्या सजा होती है भाइयों और बहनों, आप जी की आंखों के सामने है। डिगल गांव का एक आदमी ईश्वर, जिसने गुरुदेव जी के पुतले को कपड़े पहनाए और पुतला फूका, कुछ ही दिन बाद झज्जर चुंगी के पास ट्रक के नीचे कुचला गया और उसकी मौत हो गई। नंबर 17, डिगल गांव का एक आदमी ज्ञानेंद्र गुरुदेव जी को हर समय बेटी की गालियां देता था। 1 महीने के बाद उसकी बेटी का पति आश्रम के पास ट्रक के नीचे कुचला गया। उसकी हड्डियों को गठरी में बांध कर लाए थे। नंबर 18, डिगल गांव का एक आदमी जिसका नाम भोंडू था, उसने गुरुदेव जी का पुतला फूका और गुरुदेव जी के बारे में अश्लील बातें की जिन्हें लिखा नहीं जा सकता। सुनारिया गांव में उसकी लाश मिली और उसके गुदा द्वार में बांस का टुकड़ा मिला। उसके पूरे शरीर को बोतलों से फोड़ा गया था और उसके शरीर में कांच के टुकड़े मिले थे। उसकी लाश भी 2 दिन बाद मिली थी। उसकी 2 बेटियों का जन्म पेट काटकर हुआ था। उसका बेटा पैदा होने के 1 महीने बाद उसके पेट में फोड़ा पाया गया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह भोंडू की वंश बेल समाप्त हो गई। नंबर 19, डिगल गांव का एक आदमी जिसका नाम गगना है, उसने आश्रम के अनुयायियों के घरों को जलाने की बात की थी। कुछ दिन के बाद उसके भतीजे ने किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। दूसरे कुछ लोगों ने तेजाब से जला दिया, जो कि सुसाना गांव में जला हुआ मरा मिला। उसकी मां लकवाग्रस्त हो गई और 1 महीने के बाद तड़फ तड़फ कर मर गई। नंबर 20, डिगल गांव का प्रताप नामक एक आदमी जिसने गुरुदेव जी को बहुत गालियां दी थी। कुछ दिनों के बाद उसके दोनों गुर्दे खत्म हो गए और अब मरने के लिए तड़फ रहा है। नंबर 21, डिगल गांव का शूशु नामक एक व्यक्ति आश्रम में काला तेल लगाकर घुस गया। कुछ दिनों के बाद उसके दिमाग की नस फट गई और 1 महीने तक तड़फ तड़फ कर मर गया। उसके मरने के बाद उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर घर से चली गई और हमेशा हमेशा के लिए घर पर ताला लग गया। मरने से पहले अस्पताल में हर रोज 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ। उसकी पत्नी के मायके वालों ने कहा कि उसके बड़े भाई की शादी उसकी पत्नी से करेंगे। उसके भाई की शादी जबरदस्ती सुसु की पत्नी के साथ की। सुसु की भाभी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दे दी कि उसके पति की जबरदस्ती दोबारा शादी करवाई है। कुछ समय बाद सुसु की पत्नी ने अपने जेठ की रिपोर्ट दे दी। सुसु के मरने के कुछ समय पहले कोतरी नामक एक पक्षी उसके ऊपर झपटती थी। वे लोग अपने बाहर वाले घर पर जाते तो कोतरी उनके सिर पर चोंच मारती। वे लोग जोहड़ पर जाते तो भी वह कोतरी उनके सिर पर चोंच मारती थी। पूरे 1 साल तक उसने घर वालों को परेशान रखा। सुसु के मरते ही वह कोतरी अचानक न जाने कहाँ चली गई। सुसु की पत्नी के रिपोर्ट देने के बाद आज उसका भाई जेल में बंद है। नंबर 22, डिगल गांव की एक औरत मुकेश, जिसने गुरुदेव जी को बहुत गालियां दी और कहा कि अगर मेरा परिवार खत्म हो जाए तो भी आश्रम में न जाऊं। कुछ दिन के बाद उसका पति मर गया, उसकी बहन मर गई, उसके ससुर की भी मौत हो गई। उसने रोते हुए कहा कि मैंने गुरुदेव जी के बारे में भला बुरा कहा, जिससे हमारे घर में एकदम से 4 मौतें हो गई। फिर उसने गुरुदेव जी से माफ़ी मांगी। उस दिन से उसके दोनों बच्चे स्वस्थ और उसका कहना है कि वह भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेगी। नंबर 23, काले पुत्र आज़ाद, गांव डिगल, पाना मिठान। इसका पिता आज़ाद गुरुदेव जी को बहुत गलत बोलता था। उसका उसके बेटे से झगड़ा हो गया। उसका 22 साल का लड़का जहर की गोली खाकर मर गया। 6 महीने के बाद उसकी मां की मौत हो गई और आज़ाद का बड़ा बेटा शराब पीकर मर गया। नंबर 24, राजा पुत्र अमर सिंह, चंडा, गांव डिगल, पाना डालान। इसने गुरुदेव जी को बहुत गलत कहा। तभी से उसके घर में कष्ट रहने लगे, पति पत्नी में झगड़ा रहने लगा। उसने गोली खाकर आत्महत्या कर ली। नंबर 25, डिगल गांव का एक काले नामक व्यक्ति ने एक भगत को हॉकी मार दी। काले के भाई का कुछ दिनों बाद किसी के साथ झगड़ा हो रहा था। उसे छत से धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसकी गर्दन की हड्डियां टूट गई और मर गया। नंबर 26, डिगल गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम पप्पू है, उसने आश्रम से बहुत सामान उठाया था और आर्य समाज का सेवक था। इस काम की वजह से वह अब पागल हो चुका है। नंबर 27, डिगल गांव का बिंदु नामक एक व्यक्ति भी जो आश्रम में दंगा करवाने में शामिल था।
उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है तथा उसके परिवार में झगड़ा है। वह भी पूरी तरह से दूसरों के अधीन हो चुका है। खुद वह सोच भी नहीं कर सकता, यानी फ्रेश होने भी नहीं जा सकता, ऐसी हालत है। नंबर 28, डिगल गांव की कमला नाम की एक औरत है जिसने सतगुरु रामपाल जी महाराज को गाली दी थी और भला बुरा भी कहा था। आज वह चल भी नहीं सकती, उसके दोनों पैर खराब हो चुके हैं। नंबर 29, डिगल गांव का नियाली नाम की एक औरत जिसके बेटे ने गुरुदेव जी से नाम ले रखा है। वह हमेशा गुरुदेव जी को गालियां देती थी और उसने अपने बेटे का नाम तुड़वा दिया। उसने अपने लड़के को बाबा बनवा दिया। अब तक उसका पता नहीं चल पाया कि वो जिंदा है या मर गया। नियाली का दूसरा बेटा एक्सीडेंट में मर गया और उसके तीसरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसके पैरों में राड़ डाली गई है। उसका सारा शरीर बेकार हो गया। वह खुद कुछ भी नहीं कर सकता। निहाली का पति भी तड़फ तड़फ कर मर गया। नंबर 30, डिगल गांव का एक आदमी जिसका नाम चेतराम था, उसकी पत्नी ने गुरुदेव जी से नाम ले रखा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी ने नाम तोड़ दिया। दोनों मिलकर गुरुदेव जी को गाली देने लगे। चेतराम के शरीर में भयंकर बीमारी हो गई। वह बेचैन रहने लगा। कभी बिजली की तारें पकड़ता, कभी घर से भाग जाता। अंत में जोहड़ में डूबकर मर गया। नंबर 31, डिगल गांव का आजाद नामक एक आदमी जिसकी पत्नी ने गुरुदेव जी से नाम ले रखा था, वह अपनी पत्नी से कहता था कि तुम्हारे गुरुदेव जी तो पैर दबवाते हैं, तुम नाम छोड़ दो, और अपनी पत्नी से गलत बातें कहता। उसे खुजली की बीमारी लग गई। मेडिकल में भी इलाज नहीं हो पाया और 3 साल बाद तड़फ तड़फ कर मर गया। नंबर 32, डिगल गांव का सोनू नामक लड़का अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। उसके माता पिता भी गुरुदेव जी को गालियां देते थे। सोनू शराब के ठेके पर रहता था। जब आश्रम पर आक्रमण हुआ तो वह अपने दोस्तों के साथ बंदूक लेकर आया था। वह स्वयं भी गुरुदेव जी को गालियां देता था। कुछ समय बाद उसी के दोस्तों ने, जो उसके साथ आक्रमण करने आए थे, उन्होंने आपसी झगड़े में सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी। नंबर 33, डिगल गांव का करणे नामक एक आदमी जिसकी पत्नी ने गुरुदेव जी से नाम ले रखा था। इस कारण से वह अपनी पत्नी व बेटियों को गंदी गालियां देता था। उसके आधे शरीर को लकवा मार गया। 4 साल तक तड़फ तड़फ कर मरा, परंतु फिर भी गुरुदेव जी को गालियां देता रहा। उसकी पत्नी व बेटियों ने आज भी नाम ले रखा है। नंबर 34, डिगल गांव का रामफल नामक एक आदमी आश्रम पर आक्रमण करने में ट्रैक्टर लेकर गया था। आश्रम के भगत उसके ट्रैक्टर में बैठने लगे तो उसने उन्हें नीचे उतार दिया और कहा कि तुम तो आश्रम में जाते हो, तुम मेरे ट्रैक्टर में मत बैठो। ये बात करोथा कांड के कुछ दिनों के बाद की है। उसकी पत्नी जलकर मर गई। उसका लड़का डूबकर मर गया। उसकी माँ के कूल्हे की हड्डी टूट गई। अब उसके खुद के पैर में कैंसर हो गई, भुगत रहा है। नंबर 35, डिगल गांव का बाले नामक एक आदमी जो कि आश्रम पर आक्रमण करने में शामिल था, वह कहता था कि आश्रम वालों के घर पर आग लगा दो, और उसने भक्तों के तूड़े में आग लगवा दी, परंतु आग बुझ गई। तूड़े में कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ समय बाद उसके बेटे को हार्ट अटैक आ गया। 2 लाख रुपए खर्च भी हुए, परंतु 1 महीने के बाद वह मर गया। फिर स्वयं बाले को ही लकवा लग गया। बाले के दूसरे बेटे को भी हार्ट अटैक आ गया। 60,000 रुपए लग गए। बाले की पत्नी अपनी लड़की के घर आंख बनवाने गई थी। गांव के मोड़ पर एक बुग्गी आ रही थी। बैल तेजी से भागने लगा। उसने पलट कर देखा तो वह बुग्गी के टायर के नीचे आ गई और मर गई। नंबर 36, डिगल गांव के साहब नामक एक आदमी ने करोथा कांड में कहा कि आश्रम वालों के खेतों से चारा ले आओ। वह भक्तों के खेतों से चारा लाता और उनके पेड़ों की डालियों को तोड़ देता। कुछ ही समय बाद वह फांसी लगाकर मर गया। नंबर 37, एक व्यक्ति राजवीर उर्फ राजू पुत्र चंद्रभान गांव डिगल का स्थायी निवासी था, जिसने सतगुरुदेव जी के साथ साथ भक्तों को भी गालियां दी। थोड़े दिन के बाद उसकी बुरी दशा हुई। आखिर में स्वयं को आग लगा ली। नंबर 38, एक गुगन पुत्र सुबे गांव डिगल ने आश्रम से कपड़े, घी, बर्तन आदि की चोरी की थी। वह सर्दियों में दीपक से रजाई में आग लगने से जलकर रोहतक मेडिकल में 15 दिन भुगत कर मरा। नंबर 39, राजेश पुत्र करतार गांव डिगल, जो गांव की बहनें सत्संग में जाती थी,
वह उनको चिढ़ाया करता था, कहा करता था संत रामपाल की तो दुर्घटना में मौत हो गई है। हर बार ऐसे ही बकवास करता था। कुछ दिन के पश्चात वह सड़क दुर्घटना में मारा गया, सड़क पर मरा हुआ मिला। इसी गांव में अनेकों व्यक्ति और हैं जिनको अपने किए का दंड मिला है। पुस्तक विस्तार को मद्देनजर रखते हुए नहीं लिख रहे हैं, समझदार को संकेत ही पर्याप्त होता है। परमात्मा ने संत तथा भक्तों को सताने वालों का सूंड सा काट दिया। सूंड सा काटना, खेतों को संवारने के लिए किसान एक के बाद एक झाड़ बोझड़े को अंधाधुंध काट कर फेंकता है और खेत को कांटे रहित करता है। सूंड काटना हरियाणा की भाषा में कहा जाता है। तो भाइयों और बहनों, आपने ये कुछ उदाहरण देख लिए गांव डिग्गल के, क्योंकि जिन गांवों ने सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई थी करोथा कांड के समय, संत रामपाल जी व भक्तों को दुखी करने में, परेशान करने में, अंत में किस प्रकार से दुर्गति से उनकी मौत हुई है। अब भाइयों और बहनों देखो, विचार करने की बात है। परमात्मा कभी भी पक्षपात नहीं करता है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। जो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हम भक्तों को शिक्षा देते हैं कि भाई पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान और निष्पक्ष होकर हरि भजय वो है संत सुजान। तो परमात्मा अपनी आत्माओं में चाहे भगत हो चाहे जगत हो, किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है। सतगुरु का एक लक्षण है कि वे समदृष्टि होते हैं। जो जैसा करता है समय आने पर अपना भोगता है, और पुस्तक भी यही है, भोगेगा अपना कियारे। तो सतलोक आश्रम वाले कह रहे हैं कि जिन डिग्गल गांव वालों ने सतगुरु रामपाल जी के भक्तों को दुखी किया, परेशान किया, उनको गालियां दी और उन भक्तों को डंडू से मारा, अंत में उन लोगों की किस प्रकार दुर्गति से मौत हुई है, परिवार के परिवार उजड़ गए। भाइयों और बहनों, वो डिग्गल गांव वाले थे या झज्जर गांव वाले थे या बागपुर गांव वाले थे, उन्होंने जो गलतियां की वो गलतियां तो हैं। संत को चाहे अनजाने में दुखी करो चाहे जानबूझ के दुखी करो, वो कर्म तो बन गया, लिखा गया, जो आगे चलकर भोगना भी होता है। उनका बुरा समय जल्दी आ गया और उन्होंने अपनी सजा पाई। लेकिन भाइयों और बहनों, खुद सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, उनके भाई बंधु रिश्तेदारों ने क्या बरवाला कांड 2014 में कुछ वैसी ही भूमिका नहीं निभाई है जिस प्रकार की भूमिका करोथा कांड के समय इन डिग्गल गांव वालों ने निभाई। अरे उन गांव वालों को तो ज्ञान नहीं था, वो तो अध्यात्म से अपरिचित थे, वो तो गलतियां कर सकते थे। लेकिन सतगुरु रामपाल जी का परिवार तो पिछले 25-30 वर्षों से उनकी भक्ति कर रहा था, आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित था। फिर इन लोगों ने भक्तों को संत रामपाल जी के नाम की आड़ में कमांडो बनाकर, उनके हाथों में पत्थर देकर, पेट्रोल बम देकर, लठ देकर, बंदूकें देकर पुलिस प्रशासन के सामने मरने मारने के लिए क्यों खड़ा कर दिया? क्या ये गलती नहीं है? क्या ये लोग दोषी नहीं है? सतगुरु रामपाल जी जब पृथ्वी पर आते हैं, ये एक अच्छे और सच्चे नागरिक की भी भूमिका करते हैं। अगर संत ही देश का कानून तोड़ेगा, न्यायालय की अवहेलना करेगा, तो भला संत के शिष्य फिर उनकी आज्ञा कैसे मानेंगे? इसलिए तत्वदर्शी संत जब कभी पृथ्वी पर आता है, वो एक अच्छे और सभ्य नागरिक की भूमिका करता है। लेकिन सतगुरु रामपाल जी के अनेकों झूठे मेडिकल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में पेश किए और सरेआम कहा गया कि संत रामपाल जी बहुत भयंकर बीमार हैं, उनको देखने की भी समस्या है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते, उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। ये बरवाला कांड में आपने इंटरव्यू तो सुने होंगे सतलोक आश्रम के मुख्य भक्तों के मुख से, और किस प्रकार से भोले भाले भक्तों को सतगुरु रामपाल जी के झूठे आदेश की आड़ में बरगलाकर, उनको काले कपड़े पहनाकर, कमांडो बनाकर, हाथों में हथियार देकर, और किस प्रकार से पुलिस प्रशासन से लड़वा दिया। और इसी लड़ाई में हमारे 6 भगत भाई बहनों की मृत्यु हुई। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन? अगर करोथा कांड के जिम्मेदार डिग्गल गांव वाले हैं, तो बरवाला कांड के जिम्मेदार कौन? बरवाला कांड के बाद में किस गांव में मौतों का कहर टूटा? क्यों नहीं लिखा सतलोक आश्रम वालों ने?
अगर बरवाला कांड में किसी आर्य समाजी गांव का हाथ था, किसी प्रशासनिक व्यक्ति का हाथ था, किसी धर्म गुरु का हाथ था, तो आज तक सतलोक आश्रम वालों ने एक भी व्यक्ति का नाम उजागर क्यों नहीं किया? एक भी व्यक्ति के खिलाफ बरवाला कांड को लेकर आज तक मुकदमा क्यों नहीं किया? तो भाई और बहनों, बरवाला कांड का दोषी कौन? स्वयं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। और दूसरी बात, बरवाला कांड के बाद जिस प्रकार से सतलोक आश्रम वालों ने काल प्रेरणा के चलते सतगुरु रामपाल जी की गैर हाजिरी में मनमानी करते हुए जो भक्ति विरुद्ध कार्य किए हैं, वर्तमान में कर रहे हैं और संगत की मर्यादा तुड़वा रहे हैं, जिस कारण से संत रामपाल जी की संगत आज अकाल मौत मर रही है, इसका जिम्मेदार कौन? क्या ये गलतियां नहीं है? वो गांव वाले तो गलती कर सकते थे, डिग्गल वाले, वो संत के ज्ञान से अपरिचित थे, परमात्मा के विधान से अपरिचित थे, उन्होंने गलतियां कर दी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी के भगत, उनके परिवार के सदस्य, उनके रिश्तेदार, संत रामपाल जी का भाई महेंद्र, उनके दोनों बेटे मनोज और वीरेंद्र, क्या ये भी परमात्मा के विधान से परिचित नहीं थे? 2014 बरवाला कांड के बाद भी इन्होंने भक्तों से मर्यादा तोड़वाना बंद नहीं किया। राजनीति का संत रामपाल जी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इन्होंने 2019 में कांग्रेस को वोट डलवा दिए और 2024 में बीजेपी को वोट डलवा दिए। जगह जगह मुख्यमंत्री की राजनीतिक रैली में, प्रधानमंत्री की राजनीतिक रैली में बेचारी नादान संगत को धक्के खिला रहे हैं। दुनिया भर की आन उपासना के केंद्रों पर जाकर भंडारा लगा रहे हैं। जैसे अयोध्या में राम मंदिर उपासकों के लिए भंडारा लगा दिया, आन उपासना में सहयोग कर दिया। क्या यह दोष नहीं है? क्या यह जुर्म नहीं है? 30 मई 2025 को रोहतक में परशुराम की जयंती पर, जिस जयंती से सतगुरु रामपाल जी का, उनके पंथ का, उनके भक्तों का किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, उस समाधि स्थल पर, उस परशुराम की जयंती पर हरियाणा रोडवेज की 500 बसों में बैठाकर राजनीतिक इशारों पर संत रामपाल जी के 50,000 भक्तों को वहां बैठा दिया गया, उनकी मर्यादा तोड़वाई गई। हरियाणा के जाट आरक्षण में, जिस आरक्षण से ना तो सतगुरु रामपाल जी का कोई लेना देना, ना उनके भक्तों का, और उन्हीं के नाम की आड़ में सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने लाखों भक्तों को जाट आरक्षण में बैठा दिया। भक्तों के दान धर्म का पैसा करोड़ों में उन जाट आरक्षण वालों को चंदे के रूप में दिया गया। क्या ये गलतियां नहीं है? राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में 5 लाख रुपए राजपूत करणी सेना को अजमेर में दिए गए और हजारों भक्तों को राजपूत करणी सेना की रैली में बैठा दिया गया। क्या ये मर्यादा तोड़वाने के अंतर्गत नहीं आता है? धनाना गांव में करोड़ों रुपये का बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया गया, जबकि सतगुरु रामपाल जी अपने भक्तों को मोबाइल में भी किसी प्रकार का वीडियो गेम या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी गेम खेलने के लिए मना करते हैं। क्या ये मर्यादा तोड़वाना नहीं है? संगत के दान धर्म का दुरुपयोग नहीं है? और वर्तमान में तो इन्होंने हद कर रखी है। गांव गांव में जाकर संत रामपाल जी के झूठे मान सम्मान के बहाने सारा का सारा खर्चा खुद करते हैं। खाने का, पीने का, टेंट का, स्टेज का, डीजे का, स्क्रीन का, चेयर का, गांव वालों को बुलाते हैं, झूठा मान सम्मान करवाते हैं और वहां पर औरतों को नचवाते हैं, वहां पर औरतों को नचवाते हैं, वहां पर आदमियों को नचवाते हैं, वहां पर ढोलक पेटी के ऊपर भजन गवाए जाते हैं। क्या ये सतगुरु रामपाल जी की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं है? और भी भाई और बहनों, बहुत सारे कुक्रम जो आए दिन ये लोग करते ही जा रहे हैं काल प्रेरणा से। तो भाई और बहनों, अगर उन नादान व्यक्तियों को, डिग्गल गांव वालों को, जिनकी हिस्ट्री अभी आपने पढ़ी देखी, जिनको भक्ति का ज्ञान नहीं, भगवान की जानकारी नहीं, जब उन्होंने गलतियां की तो उन गलतियों की सजा उन्होंने समय आने पर कैसी कैसी पाई आपकी आंखों के सामने है। और जो भगत जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि आपने इसी पुस्तक में ऊपर पढ़ी एक वाणी कि जानबूझ सांची तजय करे झूठे से ने, जाकी संगत हे प्रभु शौपन में भी ना दे।
यानी जिन लोगों ने सतगुरु रामपाल जी को सताया, दुखी किया, उनका किस प्रकार से सर्वनाश हुआ। तो सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में, उनके पंथ में, उनकी मर्यादाओं के खिलाफ चलकर खुद की मर्यादा तोड़ना, संगत की मर्यादा तोड़वाना, क्या ये संत को दुखी करना नहीं है, संत को सताना नहीं है। और खुद सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से विशेष संदेशों में रो रो कर मैसेज दे रहे हैं इन सतलोक आश्रम वालों को कि नादानो, तुम्हारे से तो जगत वाले अच्छे, जगत वाले, तुम इतने नीचे कैसे गिर गए, रोज मर्यादा तोड़ तोड़ कर तुम बैठे रहते हो। आज ये लोग हिसार जेल में बैठे सतगुरु रामपाल जी को बाहर अपने कुकर्मों के चलते, मर्यादा तोड़ने और संगत से तुड़वाने के चलते रोजाना खून के आंसू रुला रहे हैं। तो क्या ये संत को सताना नहीं है? जब उन डिग्गल गांव वालों को सजा मिली है तो क्या समय आने पर ये भगत सजा के भागी नहीं होंगे? भाई और बहनों, उन डिग्गल गांव वालों से भी भयंकर सजा आने वाले दिनों में सतगुरु रामपाल जी के परिवार को और उस परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही नादान संगत को भुगतना पड़ेगा। संत का विधान, परमात्मा का विधान, जगत हो या भगत हो, सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है। भक्तों के पास अभी थोड़ा भक्ति धन है, बैटरी चार्ज है, इसलिए बुरा वक्त नहीं आ रहा, बाकी मर्यादा सबकी टूटी हुई है। जिस दिन आपके पुण्य खत्म होंगे, उन गांव वालों से भी बदतर हालत होगी। परमात्मा के विधान के अनुसार बता रहा हूं, विधान के अनुसार। बागपुर गांव में मौत का तांडव। अब बागपुर गांव में क्या हुआ फिर? बागपुर में 13वीं क्रिया से पहले दूसरी जवान मौत। दिनांक 12 जुलाई 2006 को करोथा आश्रम पर आक्रमण करने वालों में गांव बागपुर, जिला झज्जर के कई व्यक्ति पहुंचे थे। एक सोनू नाम का लड़का आर्य समाजी जो पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। सरकार ने एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी तथा 5 लाख रुपए सोनू के पिता को इनाम दिया। आर्य समाजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झूठा मुकदमा सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल जी महाराज तथा उनके भक्तों पर बनाकर जेल में डाल दिया। और उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2019 में इन्हीं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले भक्तों ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने एक बार फिर से हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा दिया। हरियाणा में फुल टू फुल 2019 में इसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समर्थन दिया गया, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा संत रामपाल जी पर झूठा मुकदमा 2006 में लगवा रहा है। तो भाइयों और बहनों, गुरुद्रोही कौन? जो अपने गुरुजी के दोषी, गुरुजी के अपराधी, करोथा कांड के अपराधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज वर्तमान में समर्थन कर रहा है। जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने कुकर्मों के लिए आज तक कभी गुरुदेव से माफी तक नहीं मांगी। आर्य समाजी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झूठा मुकदमा सतलोक आश्रम के संचालक संत रामपाल जी महाराज तथा उनके भक्तों पर बनाकर जेल में डाल दिया। रोहतक पेशी पर संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने आने वाले भक्तों को गांव डिगल, करोथा तथा गांव बागपुर के व्यक्तियों द्वारा बेरहमी से पीटा जाता है। और जब संत रामपाल जी के भगत अपनी तारीखों पर कोर्ट में जाते हैं या जाते थे तो ये गांव वाले लोग उनको पीटा करते थे। और इसकी सजा फिर आगे चल के इनको क्या मिली होगी, लेखक आगे क्या बता रहा है। भोगेगा अपना किया रे, ये क्रोथा कांड की कुछ तस्वीरें हैं जो मार पिटाई से संबंधित हैं। क्यों, क्या लिखा हुआ यहां पर? कोर्ट के परिसर के बाहर पिटाई के बाद लहूलुहान हुआ युवक। युवक की पिटाई करते हुए ग्रामीण। यानी करोथा कांड के बाद जब संत रामपाल जी के भगत कोर्ट में अपनी तारीखों पर जाते थे तो बागपुर गांव के लोग उन भक्तों की डंडों से पिटाई किया करते थे, उनको लहूलुहान कर दिया करते थे। और आगे चलकर दुर्गति से इन लोगों की फिर मौतें हुई। भाई और बहनों, आज यही कार्य तो सतलोक आश्रम कर रहा है। यही कार्य तो वर्तमान में भक्तों को डंडों से पीटना, पत्थरों से पीटना, उनकी मार पिटाई करना, ये सतलोक आश्रम वाले कर रहे हैं। तो क्या ये लोग आने वाले समय में परमात्मा के कहर से बच जाएंगे? मैं पवन दास, सतगुरु रामपाल जी का अदना सा शिष्य,
2014 बरवाला कांड के बाद जिस प्रकार से सतलोक आश्रम वालों ने सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान को तोड़कर और सांसारिक लोगों के साथ मिलकर, राजनेताओं के साथ मिलकर जो भक्ति विरुद्ध कर्म करने शुरू किए, संगत की मर्यादाएं तोड़वानी शुरू की, तो मेरे साथ मेरे कुछ भगत भाई बहनों ने और मैंने संगत को जगाने के लिए वीडियो बनाने शुरू किए। और पिछले 10 वर्षों से हमारा ये संघर्ष इन सतलोक आश्रम वालों से चल रहा है। मुझ पवनदास के ऊपर 4 झूठे मुकदमे सतलोक आश्रम वालों ने लगा दिए। और मैं पवनदास जब 12 अगस्त 2025 को अपनी पेशी पर हिसार कोर्ट में गया, साथ में जयपुर से 2 भगत मेरे साथ थे, तो इन्हीं सतलोक आश्रम वालों ने, सतलोक आश्रम धनाना वालों ने, चांद राठी जो कि सतलोक आश्रम का मीडिया प्रभारी है, उसने अपने गुंडे भेजे, बसंत सैनी और कुछ भक्तों को जो 10-12 की संख्या में थे, गाड़ी में आए थे। और हिसार कोर्ट के बाहर जयपुर से जो 2 भगत मेरे साथ गए थे तारीख पर, भगत मुकेश दास, भगत मनोज दास, उन दोनों की इन लोगों ने किस प्रकार से बेरहमी से पिटाई की हिसार कोर्ट के बाहर पेट्रोल पंप पर, जिसका वीडियो हमने बाद में पेट्रोल पंप वालों से लिया, जो वीडियो आप जी देख रहे हैं। तो ये सारनाम प्राप्त भगत सतलोक आश्रम धनाना वाले, ये बसंत सैनी गांव गांद्रा जिला रोहतक वाला, जो अपने कुछ अन्य साथियों के साथ, जो कि सारे के सारे भगत हैं, और हम हिसार की तारीख पर गए लोगों को किस प्रकार से बेरहमी से पीट रहे हैं। तो क्या भाई समय आने पर इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा? क्या इन लोगों ने अपने किए कर्मों का भोग नहीं भोगना होगा? अरे गांव वालों के पास में तो पुण्य नहीं थे, भक्ति नहीं थी, इसलिए उनका सर्वनाश जल्दी हो गया। और भगत होकर, जानबूझकर साची तजकर और अपने गुरु की मान मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए अपने ही निर्दोष गुरु भाइयों को इस प्रकार से पीटने वाले, मारने वाले, क्या ये परमात्मा के कहर से बचेंगे? हम इनको कोई बद्दुआ नहीं देते, ना हम दे सकते परमात्मा के विधान अनुसार, लेकिन भाई और बहनों, परमात्मा का विधान है, भोगेगा अपना किया रे। इससे पहले जयपुर में मुझ पवनदास के घर में घुसकर सतलोक आश्रम के गुंडों ने, जिनमें सतलोक आश्रम का जो वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है देशराज मान दिल्ली वाला, जो उत्तर प्रदेश में शामली आश्रम का संचालक है, एक प्रवेश नाम का लड़का दिल्ली से, और यही बसंत सैनी और इसके साथ में 5-7 लोग और, ये सभी लोग जयपुर में मुझ पवनदास के घर पर आते हैं। मैंने अपना भगत भाई समझकर इनके लिए नाश्ते पानी का इंतजाम करवाया बच्चों को बोलकर। इन्होंने अचानक से हमारे ऊपर हमला बोल दिया, बच्चों को रसोई में धक्का देकर बंद कर दिया, बोले अगर आवाज की तो जान से मार देंगे। और मुझ पवनदास को आप देख रहे हैं किस प्रकार से इन्होंने लट्ठों से मारा, पूरा शरीर इन्होंने लाल कर दिया। वो तो गुरुदेव भगवान की रजा थी, जो दास को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ, अन्यथा अपनी तरफ से ये लोग मुझे जानवर की तरह मार कर गए थे। तो क्या समय आने पर भाई और बहनों इनका इंसाफ नहीं होगा? क्या अपने किए कर्मों का भोग ये लोग नहीं भोगेंगे? उससे पहले 2016 में मैं पवनदास मध्य प्रदेश में गया हुआ था, संगत के बीच में बैठा हुआ था, बरवाला कांड के विषय में भाई बहनों को बता रहा था। उसी समय मध्य प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर विष्णु साहू अपने 10-12 साथियों के साथ गाड़ी भरकर हथियारों समेत आता है और किस प्रकार से मुझ पवनदास को सारे मिलकर लट्ठों से मार रहे हैं। क्या इससे परमात्मा खुश होता है, प्रसन्न होता है? क्या समय आने पर परमात्मा के भक्ति विधान से परिचित ये भगत भाई अपने किए कर्मों का भोग नहीं भोगेंगे? अवश्य भोगना पड़ेगा, अवश्य। ये परमात्मा का विधान है। परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। तो किस प्रकार से जो भगत भाई थे, जो क्रोथा कांड के बाद रोहतक में कोर्ट में तारीखों पर जाया करते थे और आसपास के गांव वाले किस प्रकार से उनकी पिटाई किया करते थे, आज ये सतलोक आश्रम वाले पुस्तकें बना बना के दिखा रहे हैं। क्या आने वाले समय में
जो वीडियो तुम सतलोक आश्रम वालों के कुकर्मों के बन चुके हैं, मार पिटाई के बन चुके हैं, झूठे मुकदमों के बन चुके हैं, क्या देश और दुनिया नहीं देखा करेगी? क्या देश और दुनिया तुम्हें नहीं धिक्कारा करेगी? जिस प्रकार से आज भगत भाई इन लोगों को धिक्कार रहे हैं, तो भाई भोगेगा अपना किया रे, कर्म फल भोगना पड़ता है। ये अखबार की न्यूज है, हरिभूमि रोहतक, मंगलवार 1 अगस्त 2006। रामपाल के अनुयायियों को धुना, जो तारीख पर जाया करते थे, किस प्रकार से गांव वाले उनकी पिटाई कर रहे हैं, ये देखिएगा। फिर हुई रामपाल के समर्थक की धुनाई। इस पाप कर्म का फल इन गांव वालों को मिला जो इस प्रकार है। लेखक कह रहा है कि संत रामपाल जी के भक्तों को मारने का, पीटने का जो फल है, आगे चलकर उन बागपुर गांव वालों को भी भुगतना पड़ा, जो इस प्रकार है। दिनांक 4/11/2010 के दैनिक भास्कर समाचार पत्र में छपा कि गांव बागपुर में 1 वर्ष में 100 से ज्यादा जवान मौत हो चुकी हैं। किसी साधु संत तथा झाड़ फूक वाले के बताए अनुसार 7 दिन की भी 13वीं करके देख ली, फिर भी 7 दिन के अंदर अन्य युवक की मौत हो गई। पाप बढ़ जाने के कारण सर्व जंतर मंत्र असफल हो जाते हैं। तो भाई गांव वालों के पास में तो भक्ति नहीं थी, वो संत रामपाल जी के भगत नहीं थे, जिस कारण से उनके पाप कर्म जल्दी उजागर हो गए और उनका सर्वनाश हो गया। सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों के पास जो अपने ही गुरु भाई बहनों को लठों से मारते हैं, डंडों से मारते हैं, लात घूंसों से मारते हैं, हम सत्सेवकों पर झूठे मुकदमे लगाते हैं, हमें परेशान करते हैं। भाई तुम्हारे पास अभी थोड़ी भक्ति शेष है, क्योंकि तुम काफी समय से भक्ति कर रहे हो, लेकिन वर्तमान में मर्यादा किसी की नहीं है, सारे के सारे पंचर हो। और संत के भक्तों के साथ पंगा, यानी भक्ति का जल्दी सर्वनाश होना, बड़ा पंचर लगना, आने वाले समय में क्या होगा? हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा तुम्हें सद्बुद्धि दे और आप सतलोक आश्रम वाले नाक रगड़ रगड़ के सतगुरु रामपाल जी से 2014 बरवाला कांड और उसके बाद से लेकर वर्तमान समय तक जो कुकर्म कर रहे हो, सारी संगत की मर्यादा तुड़वा चुके हो, माफी मांग लो, अन्यथा भाई और बहनों दुर्गति ज्यादा दूर नहीं है। बागपुर गांव में मौत का तांडव। कृपया पढ़ें दैनिक भास्कर समाचार पत्र की फोटोकॉपी दिनांक 4/11/2010 की। दैनिक भास्कर, मौत के डर से बागपुर में नहीं मनेगी दिवाली, हवन करके टालना चाहते हैं बुरी बलाएं। 7 दिन की 13वीं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि पंचायत कर और सिद्ध महात्माओं से सलाह लेकर मृत्यु संस्कार के बाद 13 दिन की 13वीं को 7 दिन का भी करके देख चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। 7 दिन पहले और कोई जवान मौत हो जाती है। चंदे से कराया हवन, ये अखबार की कटिंग है। भोगेगा अपना किया रे, पेज नंबर 15। बागपुर गांव के कुछ मुख्य पापियों पर कहर इस प्रकार टूटा। नंबर 1, पंडित विजेंद्र पुत्र प्रताप सिंह। नंबर 2, पंडित राजवीर पुत्र मनसाराम। पंडित कृष्ण पुत्र सुखलाल। ऊपर लिखित तीनों व्यक्तियों ने आर्य समाजियों द्वारा भ्रमित होकर पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करके भजन तथा रागनी बनाई तथा जगह जगह खड़े होकर लोगों को गा गा कर सुनाई तथा दुष्प्रचार किया। इन दुष्ट व्यक्तियों के लिए तो ये मनोरंजन था, लेकिन भक्तों की आत्मा इन्हें सुनकर बहुत रोती थी। इन अत्याचारियों पर काल का कहर इस प्रकार टूटा। आश्रम वाले कह रहे हैं कि उन गांव वालों ने रागनियां बना बनाकर मनोरंजन के मकसद से संत रामपाल जी के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए लोगों को सुना सुनाकर मनोरंजन बना लिया। उन लोगों के लिए तो वो मनोरंजन था, लेकिन भक्तों की आत्मा रोया करती थी। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की गैर हाजिरी में ये सतलोक आश्रम वाले, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले इसी प्रकार से धर्म को धंधा बनाकर मनोरंजन कर रहे हैं। भाई और बहनों, हाल ही 7 दिसंबर 2025 को गांव धीरणवास में
सतगुरु रामपाल जी की फोटो का जिस प्रकार से झूठा मान सम्मान करवाया गया है, क्योंकि वो लाखों का टेंट, खाने पीने की सामग्री, सारा खर्चा खुद ये सतलोक आश्रम वाले करते हैं। उस धीरणवास के झूठे मान सम्मान के कार्यक्रम में भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी के शब्दों पर इन लोगों ने ढोलक पेटी के साथ में लोगों को नचवा दिया। वहां पर एक प्रकार से भांडगिरी शुरू करवा दी, भांडगिरी। क्या इससे भक्तों की आत्मा दुखी नहीं होती? क्या इससे संत रामपाल जी की आत्मा दुखी नहीं होती? दिल्ली के एक कार्यक्रम में हाल ही 9 दिसंबर 2025 को दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, भारत गौरव अवार्ड। और वहां ये सतलोक आश्रम वाले, सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले, सतगुरु रामपाल जी का झूठा मान सम्मान करवाने के लिए उनकी प्रतिमा को लेकर जाते हैं। और उस कार्यक्रम में सतगुरु रामपाल जी के परिवार वाले सबसे आगे बैठे हैं और वहां पर लड़कियां डांस कर रही हैं, औरतें नाच रही हैं। क्या सतगुरु रामपाल जी के मार्ग में भक्तों को इस प्रकार से अपनी ही बहनों को समाज के सामने नाचता हुआ देखकर अच्छा लग रहा होगा? क्या ये भांडगिरी नहीं है? क्या ये भड़वागिरी नहीं है? क्या भक्तों को शर्म नहीं आई जरा भी? पूरे विश्व के प्राणी हमारे भाई बहन हैं और हमारी बहनें दुनिया का मनोरंजन करने के लिए उस कार्यक्रम में नाच रही हैं और ये सतलोक आश्रम वाले बैठे बैठे आनंद मना रहे हैं, मनोरंजन के रूप में ले रहे हैं। क्या ये भांडगिरी नहीं है? क्या इससे हम भक्तों की आत्मा नहीं रोएगी? क्या सतगुरु रामपाल जी खुश होंगे इस भांडगिरी के प्रोग्राम को देखकर? तो जिस प्रकार से वो गांव वाले रागनियां बना बनाकर और लोगों का मनोरंजन किया करते थे, संतों के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करके, ठीक उसी प्रकार आज आप सतलोक आश्रम वाले संत रामपाल जी की गैर हाजिरी में काल प्रेरणा से उनके मार्ग को धार्मिक धंधा बनाकर जो गंदगी फैला रहे हैं, लड़कियों को नचा रहे हैं, कार्यक्रमों में लड़कों को नचा रहे हैं। संत रामपाल जी का एक शब्द है, जय बोलो बंदी छोड़ की, तो मिलकर संगत सारी जय बोलो बंदी छोड़ की। ये गाना जगत वाले लोगों से गवाया जा रहा ढोलक पेटी पर, म्यूजिक के साथ में। क्या इससे भगत बड़े प्रसन्न होंगे? हाँ, वो भगत प्रसन्न हो सकते हैं जो काल प्रेरित हैं, जो सतगुरु रामपाल जी के भक्ति विधान से अपरिचित हैं। लेकिन अगर पूछा जाए उन भक्तों से जो सतगुरु रामपाल जी की सत भक्ति कर रहे हैं, मर्यादा में रहकर, इस मार्ग को समझकर, ज्ञान को आधार बनाकर, क्या उनकी आत्मा दुखी नहीं हुई? क्या हिसार जेल में बैठे अंतर्यामी सतगुरु रामपाल जी की आत्मा दुखी नहीं हुई? तो क्या आने वाले समय में कर्मों की सजा आप सतलोक आश्रम वालों को नहीं भोगनी पड़ेगी? अरे तुमने भी तो वही सारे कुकर्म कर दिए जो कुकर्म उस समय उन नादान गांव वालों ने किए। जब उन्होंने समय आने पर सजा पाई तो तुम्हारी सजा परमात्मा कैसे टाल देगा भाई? परमात्मा तो निष्पक्ष होकर सबके कर्मों का भोग देता है। वो तो समदृष्टि है, भेदभाव नहीं करता, पक्षपात परमात्मा नहीं करता। लेकिन फिलहाल तुम्हारे पास में पुण्य है, लेकिन वर्तमान में मर्यादा नहीं है। जिस दिन पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, समझ में नहीं आएगी कि हमारे साथ आखिर ये हो क्या रहा है। पंडित विजेंद्र पुत्र प्रताप सिंह, इस व्यक्ति को इसके गलत कर्मों की क्या सजा मिली? इस व्यक्ति के 2 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए। बड़ा लड़का उम्र 12 साल रोड दुर्घटना में तथा छोटा लड़का उम्र 9 साल बीमारी से तड़फ तड़फ कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। दूसरा पंडित राजवीर पुत्र मनसाराम, इस व्यक्ति के परिवार में क्या दुर्घटना घटी? इस व्यक्ति से काल ने अपनी ही चाची की हत्या करवाई, जिस कारण आपसी रंजिश भी हो गई तथा 302 का मुकदमा बना और जेल जाना पड़ा। इस कारण घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और इसी कारण अपनी जमीन बेचनी पड़ी। नंबर 3 कृष्ण पुत्र सुखलाल, ये व्यक्ति एक्स सर्विसमैन था, अपना घर परिवार ठीक ठाक चला रहा था, लेकिन इसने आर्य समाजियों द्वारा भ्रमित होकर पूर्ण परमात्मा के अवतार परम कृपया पात्र संत रामपाल जी महाराज तथा भक्तों के खिलाफ दुष्प्रचार करके अपने कर्म बिगाड़ लिए।
इस कारण घर में कलह होने लगी। परेशान होकर इस व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घर में एक ही सदस्य कमाने वाला हो और वही ना रहे तो उस घर पर क्या बीतती है, ये सभी जानते हैं। नंबर 4, सोनू पुत्र बलवान सिंह। प्रत्यक्ष दृष्टाओं का यह भी कहना है कि सोनू सन 2006 के करोथा कांड में आर्य समाजियों का हितैषी था तथा उन्हीं की गोली का शिकार हुआ। ब्रह्मानंद आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है और आचार्य बलदेव का शिष्य है। इन दुष्ट व्यक्तियों का उद्देश्य भी किसी की मौत से पूरा होना था। आर्य समाजी मारना तो आश्रम के भक्तों को चाहते थे, लेकिन पूर्ण परमात्मा की शक्ति के आगे ये सफल नहीं हो पाए। अंततः ब्रह्मानंद ने अपने ही सहयोगी सोनू को मारना पड़ा ताकि संत रामपाल जी महाराज पर 302 का मुकदमा बनवा सके, जो सरकार के साथ पहले से तय प्रोग्राम था। इसके बाद सरकार की मिली भगत से सोनू के पिता बलवान सिंह को 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता तथा मुंह बंद रखने के लिए सोनू के बड़े भाई को सरकारी नौकरी दी और साथ में धमकी दी कि सोनू की मौत का अगर जिक्र भी किया तो हम नौकरी दिलवा सकते हैं, तो इसे छुटवा भी सकते हैं। सरकार का नौकरी देने का मकसद था कि कत्ल की जांच ना हो। सरकार द्वारा जो आर्थिक मदद हुई थी वह आर्य समाजियों ने यह कहकर कि बाद में इस गेट का सारा खर्च आर्य प्रतिनिधि सभा दे देगी। बलवान द्वारा गांव बागपुर के मुख्य रास्ते पर सोनू द्वार बनवा दिया। इस मध्यस्थता में गांव का ही एक और आर्य समाजी मेहर सिंह भी था, लेकिन आर्य समाजियों ने बाद में पैसा देने से इनकार कर दिया। इस कारण मेहर सिंह का भी सामाजिक शोषण आर्य समाजियों ने किया। मेहर सिंह तथा तेजबीर पर पहले भी गांव वालों ने आरोप लगाया था कि तुमने सोनू को मरवा दिया। इस कारण मेहर सिंह परेशान रहने लगा और आखिर हृदय गति रुकने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद आर्य समाजियों का सारा दबाव बलवान पर आ गया। जिसके लड़के की मौत हुई थी 5 लाख रुपए मिले थे, कुछ पैसा गेट निर्माण पर लग गया। ऊपर से आर्य समाजियों का दबाव था कि यहाँ आदमियों की गाड़ियां भरकर लाओ, कल वहां जाओ। 12 मई सन 2013 वाले कांड में भी आर्य समाजियों ने बलवान पर दबाव बनाया कि यहाँ हथियारों तथा गुंडों पर बहुत खर्च हो रहा है, इसमें सहयोग करो। तात्पर्य है कि जो 5 लाख रुपए प्राप्त हुए थे आचार्यों ने सर्व खर्च करा दिए। इसी दबाव में बलवान भी परेशान रहने लगा। अंततः अप्रैल 2014 में उसका भी हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। चांद सिंह पुत्र दीपचंद, इसके परिवार पर क्या कहर टूटा। ये व्यक्ति बलवान का छोटा भाई तथा सोनू का सगा चाचा था, जिसकी बीमारी से बहुत परेशान होकर मौत हुई तथा चांद का एक लड़का भी कैंसर से पीड़ित होकर काल का ग्रास बना। मेहर सिंह पुत्र बलवंत और जयपाल पुत्र लालचंद, इन व्यक्तियों के साथ क्या गुजरी। इन व्यक्तियों ने आर्य समाजियों की भीड़ जुटाने में पूरी मदद की थी। लोगों को बहला फुसलाकर गाड़ियों में बैठाना इनका मुख्य कार्य था। इसी सहयोग के कारण इन्होंने अपने पाप कर्म बढ़ा लिए। नंबर 6, मेहर सिंह पुत्र बलवंत सिंह। ये व्यक्ति अपने छोटे लड़के के पास रहता था जिसका नाम विजेंद्र है। उसका एक्सीडेंट में पैर टूटा तथा उसके पास एक ही लड़का था, वो भी काल का ग्रास बन गया और खुद मेहर सिंह की भी हृदय गति रुकने से यानी हार्ट अटैक से मौत हो गई। नंबर 7, जयपाल पुत्र लालचंद। ये व्यक्ति आर्य समाजियों का पूर्ण रूप से सहयोगी है। इसके लड़के को सन 2006 के करोथा कांड में गोली भी लगी थी। इसकी पत्नी को कैंसर का रोग हो गया तथा इसी में इसके पिताजी की भी मौत हो गई और ये खुद नशे का आदी हो गया। इन्हीं की एक छोटी बहन है जो उस समय गांव बागपुर में किसी के पास रहती थी। उस लड़की का नाम काले है, जो इसी माहौल में रहकर गुरुदेव के खिलाफ गलत बयानबाजी करने लगी। इस लड़की पर ऐसा कहर टूटा जो बहुत दिल दहलाने वाला है। इसके 2 बच्चे, एक लड़का तथा एक लड़की थी। लड़का हरियाणा पुलिस में लगा हुआ था। दोनों की ही रोड दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस लड़की का घरवाला पहले काल का ही ग्रास बन चुका था। अब यह लड़की परिवार के 4 सदस्यों में अकेली बची हुई थी। नंबर 9, नसीब पुत्र सतबीर सिंह। ये लड़का भी विरोध करने में अग्रणी था। ये भी पूर्ण परमात्मा के खिलाफ बोलता था। इस पर भी काल का कहर टूटा तथा 302 के मुकदमे के विरोध में जेल जाना पड़ा।
आर्य समाजी आचार्य बलदेव विजयपाल सतवीर शास्त्री तथा अन्य 12 मई 2013 को पुनः सतलोक आश्रम पर आक्रमण करने में सहयोग देने के लिए गांव बागपुर में गए तथा गांव इकट्ठा किया और अपना घटिया मंसूबा बताया, तो बागपुर की पंचायत ने कहा कि हम तो उसी दिन को पछता रहे हैं जब 12 जुलाई 2006 को तुम्हें सच्चा व्यक्ति जानकर गांव से कई गाड़ियां भरकर आदमी लड़ाई के लिए भेजे थे। 12 मई 2013, जबकि करोथा कांड तो 2006 में हुआ था, लेकिन 12 मई 2013 को भाई और बहनों चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सतलोक आश्रम करोथा वापस सतगुरु रामपाल जी को सौंप दिया था और सतगुरु रामपाल जी ने वहां पर भक्तों को भेजा साफ सफाई के लिए। लेकिन आर्य समाजियों ने विरोध करना शुरू कर दिया और उसी सिलसिले में फिर आर्य समाज के प्रतिनिधियों ने, आचार्यों ने गांव वालों को बरगलाना शुरू किया कि हमने फिर से इकट्ठा होकर सतलोक आश्रम करोथा पर आक्रमण करना है। उसके बाद गांव वालों ने मना कर दिया कि भैया हम तो पहले की सजा वर्तमान तक भोग रहे हैं, अब हम आपकी बातों में नहीं आने वाले, अब हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। गांव बागपुर के व्यक्तियों से भी कह दिया कि यदि कोई इनकी मदद करेगा और मारा गया तो गांव उसका साथ नहीं देगा। वहां से ये आर्य समाजी दुष्ट आचार्य अपना समूह लेकर लौटे। इसी गांव बागपुर में हो रहे कहर का सर्वे हाल लिखें तो एक अलग से पुस्तक बन जाए, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को संकेत ही पर्याप्त होता है। तो भाइयों और बहनों, 2006 का करोथा कांड और उस करोथा कांड में संत को सताने में और संत के भक्तों को सताने में जिस प्रकार से लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई और आगे चलकर किस प्रकार से अपने कर्मों का फल भोगा, ये आप भाई बहनों से बिल्कुल भी छुपा हुआ नहीं है। इस पुस्तक के माध्यम से धीरे धीरे सार्वजनिक हो रहा है। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, परमात्मा का विधान सर्व के ऊपर अटल है और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने खुद सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, जो सन 2014 बरवाला कांड का मुख्य दोषी है, अन्यथा ये लोग बताते क्यों नहीं कि बरवाला कांड 2014 का दोषी कौन है। इन्होंने खुद ही मनमाने कार्य करके, परमात्मा के विधान को तोड़ के, अहंकार में चूर होकर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति जैसा संगठन बनाकर संत रामपाल जी के बोले वाले भक्तों को काले कपड़े पहनाकर, कमांडो बनाकर, उनके हाथों में हथियार देकर, लठ देकर, पत्थर देकर, पेट्रोल बम देकर प्रशासन के सामने खड़ा कर दिया मरने और मारने के लिए, और झूठा आदेश बता दिया संत रामपाल जी का कि गुरुजी चंडीगढ़ की तारीख पर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए हमने किसी भी हाल में पुलिस को आश्रम के अंदर आने से रोकना है, और यदि आज किसी भगत की मौत हो गई तो वो सीधा सतलोक जाएगा। यहां तक झूठ इन आश्रम वालों ने फैलाया और किस किस प्रकार के झूठे बयान बरवाला कांड के समय सतलोक आश्रम के मीडिया प्रभारी लोगों के द्वारा दिए गए। यदि आपको दास वो सारे बयान सुनाने लगे तो भाइयों और बहनों 1 घंटा बीत जाएगा। 1 घंटा कैसे बेहुदे बयान, बिना सिर पैर के इंटरव्यू इन लोगों ने बरवाला कांड के समय दिया। सतगुरु रामपाल जी का छोटा भाई महेंद्र सरेआम वहां पर मीडिया के सामने झूठ बोल रहा है कि संत रामपाल जी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में नहीं है, हमने उनको परसों ही बाहर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। क्या आवश्यकता थी इतना बड़ा झूठ बोलने की, जबकि 2 दिन बाद दुनिया ने देखा कि संत रामपाल जी उसी सतलोक आश्रम से अरेस्ट हुए हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो यही है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने पर विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट की अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया, खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है यहाँ तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं?
अब वो यहाँ है ही नहीं, वो तो स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। लेकिन क्या वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर हमारी हाई कोर्ट में बेल कैंसिल करते हैं तो नहीं होंगे, तो नाजायज बेल कैंसिल करने जा रहे हैं। आज उस पर सुनवाई है। अब उस केस का इस अवमानना से क्या लिंक था? ये अवमानना बनाई इसीलिए गई थी कि उस बेल कैंसिल करके अंदर ठोक दें। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है संत रामपाल नहीं होंगे तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके सील करने के आदेश दिए, अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं अब हम। ठीक है, ओके। तो ये थे महेंद्र दास, संत रामपाल के भाई हैं और जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने हमसे बात की। इनका कहना है कि आश्रम के लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर पुलिस आगे जाएगी तो इनका कहना है कि यह लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो चुकी है। अब देखना होगा कि ऐसे हालातों में आखिर इस मामले का निपटारा कैसे होगा, कैसे हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा और कैसे हो पाएगी संत रामपाल की गिरफ्तारी। कैमरामैन सुमित क्लियर के साथ नपिंदर सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज बरवाला, हिसार। सतलोक आश्रम का एक अन्य मीडिया प्रभारी जिसका नाम है राज कपूर उर्फ प्रियतम सिंह, उसने बयान दिया कि आने वाली 17 तारीख तो क्या, उसके बाद भी हम सतगुरु रामपाल जी को किसी भी झूठे मुकदमे में कोर्ट में तारीख पर नहीं जाने देंगे। और अगर सतगुरु रामपाल जी खुद भी तारीख पर जाना चाहेंगे, शब्दों पर ध्यान देना भाई और बहनों, आप बालक नहीं हो। उसने कहा यदि सतगुरु रामपाल जी खुद भी तारीख पर जाना चाहेंगे तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। रामपाल जी महाराज के खिलाफ प्रशासन ने यदि कानून की आड़ लेके, न्यायालय का भय दिखा के यदि कोई उन्हें फंसाने का प्रयास किया, उन्हें गिरफ्तार करने का बीमारी की हालत में प्रयास किया, तो हम अपनी जान देकर उनका विरोध करेंगे। और उसके बावजूद यदि संत रामपाल जी महाराज भी इस हालात में खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। 1 लाख लोग, ये 25 लाख भारत के अन्य हिस्सों में रहते हैं, वो सब के सब मरना पसंद करेंगे अन्याय को सहन करने के बजाय। तो ये गुरु भगत हैं या गुरु द्रोही हैं? और इन्होंने ऐसा किया भाई और बहनों, बेचारे निर्दोष भक्तों को पुलिस के हाथों मरवा दिया। और उन हत्याओं का मुकदमा किसके सिर लगा? सतगुरु रामपाल जी के। आज पिछले 10 वर्षों से हिसार जेल में सजा कौन काट रहे हैं? सतगुरु रामपाल जी। और ये सारे के सारे नालायक व्यक्ति अपनी अपनी जमानत करवाकर आज उसी परम संत के नाम पर बोली भाली संगत की भक्ति विरुद्ध कार्य कर करके मर्यादा तोड़वा रहे हैं। तो भाई और बहनों, समय आने पर इन लोगों के साथ में क्या होगा ये भी छुपा हुआ नहीं है। आने वाले समय में लोगों को पुस्तकें लिखने पड़ेंगी, पुस्तकें, कि किन किन नालायक भक्तों ने, सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने, उनके रिश्तेदारों ने, भाई बंधुओं ने संत जी के जेल में रहते सहते बाहर जो भक्ति विरुद्ध कर्म करके संगत की मर्यादा तुड़वाई, काल की गोद में बैठाया, आगे चलकर उन लोगों को क्या क्या कष्टों का सामना करना पड़ा, कैसी कैसी यातनाएं भोगनी पड़ी। आने वाली पीढ़ियां भी सावधान रहेंगी, सावधान, कि परमात्मा ऐसी गलती हम नादानों से कभी भूलकर ना हो जाए जो गलतियां इस काल ने आपके कलयुगी परिवार से करवा दी, इन बड़े बड़े भक्तों से करवा दी। तो भाई और बहनों, इतिहास बनेगा, इतिहास। तो आज की वीडियो में भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही। इस पुस्तक भोगेगा अपना किया के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। कल हम फिर से इस पुस्तक पर वीडियो बनाएंगे, आप जियों के समक्ष आएंगे और बहुत सारी सच्चाई और बहुत सारी शिक्षा इस पुस्तक के माध्यम से हमें जानने और समझने को मिलेगी। और भविष्य में हम भी सतर्क रहेंगे
कि जो गलतियां काल प्रेरणा से गुरुदेव के ज्ञान को आधार ना बनाकर गुरु को अपने जैसा मानुष मानकर हमारे ही भगत भाई बहनों ने की, सतलोक आश्रम वालों ने की, ऐसी गलतियां निकट भविष्य में हमसे कभी ना हो जाए तो हम सतर्क भी रहेंगे, और सतर्क रहेंगे तो मर्यादा टूटने से बचेगी, और मर्यादा टूटने से बचेगी तो हमारी भक्ति भी फलेगी और फूलेगी। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सभी को आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें और हमें सत भक्ति मार्ग पर मर्यादाओं के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।